अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अहमद इलेक्ट्रॉनिक सर्जन से। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। चौथी वीडियो हमारे न्यू चैनल की आज इंशाअल्लाह बन रही है जी, और इंशाअल्लाह ये कल तक आप तक पहुंच जाएगी। और आपने इसको बड़े गौर से देखना है, जो पिछली वीडियो और ये वाली वीडियो, ये दो वीडियो हैं जो आप अगर देखेंगे तो आपको किट संभल करना जो है ना आ जाएगी। तो आज इसमें हम इसको संभल कैसे किया जाएगा, कौन सा तरीका होगा, फिर इसको सोल्डिंग का तरीका। अच्छा, सोल्डिंग का तरीका हो सकता है कुछ लोग मुझसे इख्तलाफ करें, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। इसमें जो सोल्डिंग का तरीका बताऊँगा ना, किट को संभल कैसे करना है, कटिंग कैसे करनी है और सोल्डिंग कैसे करनी है, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल काम को नहीं जानते और नए नए काम में हैं। ये सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि जो कारीगर लोग हैं या जो हमारे लड़के हैं जिस तरह करते हैं वो तो तरीक़ेकार और होता है, तो उससे स्पीड उनकी मेंटेन होती रहती है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे इसी तरीके से भी करते हैं, तो इस तरीके से भी उनकी स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन है कि डेली में 10 किटें वो आराम से बना लेते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। आज आपने वीडियो पूरी देखनी है, और वीडियो के दौरान ही इंशाअल्लाह जो पिछली वीडियो में मैं अपनी बात भूल गया था ना, वो आपको बताऊँगा। बल्कि चले पहले वो बात आपको बता देते हैं, तो साथ में काम को भी स्टार्ट करते हैं। तो आपने मेरी इन चीज़ों को बड़े गौर से देखना है और बातों को बड़े गौर से सुनना है। अगर तो आप ये चीज़ें देख लेते हैं, आज आप वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए और काफ़ी लंबी हो जाए, तो आपने एक एक चीज़, क्योंकि इसमें क्या चेंजिंग आनी है, कहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस चेंज होनी है, ये सारा आज हम डिस्कवर करेंगे इसको। तो इसलिए आपको वहाँ पे अपनी जो वीडियो है उसको पॉज़ करके देखना पड़ेगा कि आया कि आप कौन सी रेजिस्टेंस चेंज करनी है। मेरे पास ये सादा सर्किट भी, और साथ में जो है ना जी, मेरे पास एक संभल जो है ना वो भी पड़ा हुआ है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला, सारा कुछ हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। जी हाँ जी, हमारे सामने ये किट आ चुकी है जी। आज इंशाअल्लाह इसको पूरा संभल कैसे करना है, ये मुकम्मल एक किट पड़ी हुई है हमारे सामने। जो जो लोगों ने बॉक्स लिया, असल में मेरा इस पे काम सिखाने का मकसद क्या है, यहाँ पे आपने बड़े गौर से देखना है। मैं स्टार्ट से आपको सिखाऊंगा कि कहाँ से शुरू करेंगे इस किट को और कहाँ पे ख़त्म करेंगे और किस तरीके से आसानी होगी। हाँ, जब आप सीख जाएंगे तो हर इंसान अपना अपना आसान तरीका ढूंढ सकता है। बेसिक पहले आपको हमेशा अपने टीचर्स को फॉलो करना होता है जी। बिल्कुल, उसके बाद जो जूनियर लोग होते हैं वो भी अपने अपने शॉर्टकट निकाल लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने टीचर से भी अच्छा इजी फॉर्म में वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो असल में एक बात थी जो पिछली दफ़ा मैं भूल गया था, मतलब बात करते करते हम मेरे जहन से निकल गई थी, तो वो मुझे याद थी, तो इसलिए मैंने ना समझा कि आज आपको बता सकूं मैं लाजम वो बात। तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा जी ये कितने वाट का है, कितने एम्पेयर लोड चलाएगा। देखिए, ये मैं अपनी वीडियोस में पहले भी बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन फिर बताऊँगा। लेकिन अगर क्योंकि कुछ लोगों ने जो काम करने का सोच रहे हैं ना, मेरे ख्याल में वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम एक किट लें अपने घर के लिए बना लें। अगर तो जो लोग इस तरह करना चाह रहे हैं वो काम नहीं सीख सकेंगे। देखिए, मैं आपको साफ कहूँगा, आपने पैसा ज़ाया नहीं करना अपना। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए, अभी आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट नहीं होना चाहिए ये कितने वाट का है, कितने एम्पेयर लोड चलाएगा। अभी सिर्फ आप लोगों ने काम सीखना है। तो जिन लोगों के जहन में है कि जी हम एक पीस लेते हैं बना के अपने घर में यूज़ कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो काम सीख सकेंगे। अगर जिनका शुरू में यही स्टांस है कि जी हमने एक पीस लेना है, क्योंकि उनके लहजे से, बातों से हमें पता चल जाता है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह को 33 साल हो गए मार्केट में बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि अपना टाइम और पैसा ज़ाया मत करें। टाइम तो फिर चले मिल जाएगा, लेकिन पैसा ज़ाया होगा। अगर तो जो लोग प्रॉपर सीखना चाह रहे हैं, देखिए एक किट पे आप काम नहीं सीख सकेंगे। ये किट मैं आपको संभल कर नहीं सिखाऊंगा, इसके बाद आपने फिर खुद इनको बनाना है। प्रिंट ले लें, आपके पास रेजिस्टेंस और जो पीएफ है वो फालतू हैं। एक किट मुकम्मल बना लेंगे आप, और फिर क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस लगा के छोटी छोटी चीज़ें लगा के उसको, क्योंकि सोल्डरिंग जो है ना, वो चाहे मैं आपको जितना मर्जी बताता रहूँ, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। हाँ, इसमें ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि सोल्डरिंग करनी कैसे है। तो ये आज सारा तरीका बताएंगे जी। तो सोल्डरिंग के लिए दो तरह के काविया यूज़ हो सकते हैं जी, कि काविया कौन कौन सा है। देखिए, एक जो हमारे पास ये आम काविया होता है 60 वाट का, ठीक है जी। इसकी बिट थोड़ी सी अंदर की हुई है, लेकिन बिट को थोड़ा सा हम बाहर करेंगे सोल्डरिंग करते हुए। ये इसलिए अंदर की हुई है कि पीछे मोटी तार को ना लगाने के लिए बच्चों ने अंदर की हुई है, लेकिन बिट का थोड़ा होना बाहर लाजम है। इसकी बिट थोड़ी सी बाहर निकालो। और एक दूसरा काविया होता है, इस तरह के काविया आते हैं, इसमें मुख्तलिफ शक्ल्स होती हैं। एक वो काविया दिखाओ ज़रा। इस तरह के काविया होते हैं जी। ये देखिए, ये मुख्तलिफ तरह के काविया हैं। तो ये मार्केट से मिलते हैं, लेकिन थोड़े महंगे मिलते हैं।
थोड़े से महंगे होते हैं, जबकि वो 60 वाट का मेरे यहाँ 600-700 का काविया होता है, या 800 का। ये मेरे ख्याल में 2000 से प्लस होते हैं। लेकिन ये काविये जो होते हैं ना, इनसे काम अच्छा होता है। ये देखिए इस शक्ल के हो सकते हैं, तो या इस शक्ल का हो सकता है। ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ये काम करने के लिए। इसमें भी इस तरह ये वेरिएबल एक लगी होती है, और ये ऑन ऑफ स्विच है। ये देखिए ये वेरिएबल होती है, टूट की वॉल्यूम जिससे कहते हैं। इससे टेम्परेचर जो है ना अप डाउन होता है। अच्छा किस तरह होता है कि जी, अच्छा इसमें बिट जो है ना, बिट ये देखिए आप देख रहे होंगे कि बिट थोड़ी सी ना गुलाई में है, इस तरह गुलाई में बिट। तो ये सीधी बिट मिलती है। इसको बिट को गोल करने के लिए क्या होता है कि इसको जब हीट हो जाए, नोज प्लास से पकड़ के कट नहीं देना, बस उसकी एड़ेस दे के इसको थोड़ा सा गुलाई में कर देना है, ताकि आपकी सोल्डिंग साफ़ हो सके। अच्छा उसके अलावा ये कपड़ा गिला करके स्टैंड आपके पास होना चाहिए जी, एक इस तरह का। और एक बाज़ार से भी फोम मिलता है जिसको बिट को साफ़ करने के लिए ना। तो हमने एक कपड़ा भी रखा था, फोम ज़रा इतना कारामद नहीं होता आम नए बंदे के लिए। ये देखें बिट बिट बिल्कुल साफ़ होगी। एक ये पेस्ट होती है, ये देखें ये पेस्ट आपके पास होना ज़रूरी है। ये देखें इसको साफ़ करने के लिए, फिर इसको साफ़ ऐसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो फिर वही बात कि जो लोग काम सीखना चाहते हैं सिर्फ वही सीख सकेंगे, और जो ये सोच रहे हैं कि बार बार पूछते हैं ये कितने एम्पेयर का है, तो वो काम नहीं सीख सकते। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम अपने घर के लिए एक किट बना लेते हैं। ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो लेकिन पहली किट पे आप कामयाब नहीं होंगे, मैं ये आपको बता दूं, क्योंकि पहली किट तो आप, मैं बता रहा हूँ, आप देख के बना लेंगे। लेकिन पता तो उस वक्त चलेगा जब आप दूसरी किट मेरी वीडियो देखे बगैर ओके करेंगे, दूसरी या तीसरी। चले 2 वीडियो पे आप देख ले तो, लेकिन फिर तीसरी किट जो है ना, मेरी वीडियो देखे बगैर आप इसको संभल भी करें और ओके भी करें। तो जैसा मैंने उस दिन बताया था जी, तो जी किट को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। अच्छा आपने किट को इसको छोड़ के, ये IGBT है, यहाँ से स्टार्ट लेना है, ऐसे नीचे आना है, इस तरह पार्ट्स लगाने शुरू करने हैं। तो ये तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमने ये बारीक जंपर, जैसा मैंने उस दिन बताया था कि ये जितने भी निशान है ना, ये वाले ये वाले ये वाले, ये IC के अंदर ये बारीक तार का जंपर है। और जिन्होंने बॉक्स लिए उनको पता है कि ये तार बीच में है ये, और ये एक मोटी तार है। इससे सिर्फ 2 जंपर डलेंगे, एक ये मोटे वाला ग्राउंड का है और एक और जंपर है, ठीक है जी। ये 2 जंपर बस इससे डलेंगे, बाकी सारे जंपर इस तार से, इसे सिंगल वायर भी कहते हैं। अच्छा इसके ऊपर है प्लास्टिक का नेमल है, इसको उतारने का बड़ा आसान तरीका है। एक तो आपके पास अगर कटर है या नोज प्लास, बस दबाना नहीं, क्योंकि हमें तो तजर्बा है, जो नए बच्चे हैं उनको तजर्बा नहीं होता। अच्छा ये देखें, ये मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, ये देखें हल्का सा कटर आके इससे छीन लिया। एक तरीका ये है, एक तरीका नोज प्लास से भी है कि नोज प्लास से आप जो है ना, ये देखें नोज प्लास से ऐसे पकड़ के ऐसे बड़े आराम से उतार सकते हैं। तीसरा तरीका, क्योंकि ये बड़ी आरामदेह उतर जाती है, तीसरा तरीका एक और भी होता है जी, कि ऐसे रख के आगे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक पेचकस पकड़ लें, इसको ऐसे दबा देना है, ठीक है जी। इसको ऐसे खींचेंगे, बस इस तरह खींच खींच के उतारते जाएंगे, ठीक है जी। ये देखें ये तरीका है, मतलब थोड़ा थोड़ा लेना है, मतलब ना भी उतरे तो वो ऊपर से ना पंच हो जाएगी, प्लास्टिक जो बड़े आराम से उतर जाएगा। ये देखें ये तरीका है। तो ये इस तरह तार को करके, तो सबसे पहले आप इस पर जंपर डालेंगे। और जंपर में कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी तो मैं ये काट रहा हूँ और फिर किट पे पूरे जंपर डाल के भी आपको दिखाऊंगा। और तरीका एक मैंने बड़ा आसान आपको बताना है, ये आज आपने मेरे साथ रहना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट होंगे ऊपर से, यहाँ से जंपर को स्टार्ट करेंगे। ये देखें जी, और ये क्या है, ये देखें ये सुराख है ना, तो यहाँ पे जंपर को मतलब कि ये देखें थोड़ी सी तार बाहर आई, तो ये थोड़ा सा हम करीब करते हैं कि कैमरे में हो सकता है। ये देखें थोड़ी सी तार है, इसको फोल्ड कर देना है, ये फोल्ड नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ पे फिर हाथ रखना है इस तरह। हाथ रखने के बाद जी ये देखें जी, इसकी दूसरी जो वायर है ना, ये देखें इस तरह, और इसको नीचे करके और ये सारे पहले जंपर लगाने हैं आपने, ठीक है जी। ये देखें, ये थोड़ा सा इसको खींच लेंगे हम। खींचने के यहाँ पे हाथ रखेंगे ये वाले हिस्से पे, और इसको थोड़ा सा खींचेंगे ताकि हमारा जो जंपर है ऊपर से लूज़ ना रहे, एक अच्छा खूबसूरत नज़र आना चाहिए। इस तरह मतलब जंपर, ये देखें जब तार आ गई तो ये देखें ये कटर को सीधा पकड़े। असल में मैं दिखा रहा हूँ आपको इसलिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है, वरना कटर को इस तरह पकड़ा जाता है, ठीक है जी। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि अगर अच्छा कटर लेना तो बिल्कुल हथेली को टाइट करके ये ऐसे करेंगे तो आपका जो मांस है थोड़ा सा इसकी चूंच में आना चाहिए। तो ये देखें जी, ये मैं इसको यहाँ से काट दूँगा, ये कट गई।
और फिर जब इसको सोल्ड करना है ना, तो इसको भी छोटा करना है। जितना छोटा, ये जो आप दायरा देख रहे हैं ना, ये देखिए ये दायरा, बस कि ये जंपर मैंने डाला है इस पर, ये देखिए ये जंपर डाला है ना, तो इसकी जो टांगे ना, ये जो वाइट दायरा है ना, इसके अंदर अंदर होनी चाहिए, ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा बड़ी, क्योंकि जितनी बड़ी रहेगी वो उस पर फिर जंग आ जाएगा। तो इसीलिए ये पहले जंपर डालते हैं, जंपर जितने भी हैं सारे डाल के फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है जी। ये देखिए बच्चा अभी ना कर रहा है, तो क्योंकि इन बच्चों की स्पीड ज़्यादा होती है, मेरी नज़र भी कुछ वीक है, मैंने तरीका आपको बताना होता है। पहले सारे जंपर डाले जाएंगे सारे, और ये देखिए कैसे खींच रहा है किट को पीछे से। तो अभी क्योंकि ये थोड़ी बड़ी हैं तारें, जो दायरा मैंने आपको बताया था ना उससे थोड़ी सी बड़ी हैं, तो सारे जंपर डाल के फिर आपको दिखाते हैं। और मैं एक ख़ास तरीका बताने वाला हूँ, वो आपने बड़ी गौर से देखना है। ठीक है जी। ये देखें जी, अभी जंपर इसमें लगा लिया। अच्छा, ये मैं जो तरीका आपको बता रहा था ना, ये आपने देखना है, क्योंकि अभी आप नए नए हैं तो आपसे कोई चीज़ रह भी सकती है। अब इसमें जंपर डालने के बाद ये एक जंपर हमने नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये जो होता है 100 के की जो रेजिस्टेंस है उसके साथ होता है। अगर किसी के बोर्ड में ये ना हो, क्योंकि ये अगला प्रिंट जो है ना, एक तरफ से इसको पॉजिटिव वोल्ट मिलते हैं जो हमारी आते हैं प्लेटों से, और दूसरी तरफ ये 100 के पे आती है। अगर किसी के पास ऐसा सर्किट ना हो तो फिर वो 100 के दरमियान में भी लगा सकता है, ना भी लगाए तो कोई इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा एक फार्मूला है जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने जंपर गिन लेने, 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 11 और 5 16 16 जंपर हैं। अच्छा, आपने अपने पास एक नोटबुक बनानी है इसको बनाते हुए। सबसे पहले आपने ये ब्रीक जंपर ही डालने हैं अपनी किट पे, जिस तरह हमने डाले हैं। और पीछे से अभी रफ कटिंग है, अभी इसकी छोटी कटिंग की जाएगी सोल्डिंग के बाद। मैं आपको ये तरीका बताऊंगा। मसला कि कुछ लोग तो सोल्डिंग से पहले कटिंग करते हैं, अगर पहले करनी है तो इतनी करनी है, क्योंकि वो गिर जाते हैं पार्ट्स। इसलिए मैं आपको सोल्डिंग का तरीका भी एक नया बताऊँगा जो नए आने वाले हैं उनके लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर सके, और ताकि उसके पार्ट्स गिरने का कोई मसला भी ना हो कि पार्ट्स गिर जाएंगे। ठीक है जी। तो ये आपने अपने पास एक नोटबुक बनानी है कि 4 IGBT वाली किट है और 16 जंपर हैं। ठीक है जी। अब इसको 17 जंपर, सॉरी 17 जंपर टोटल डलने हैं। 17 जंपर आपने, मैं 16 कह रहा था क्योंकि एक ये भी है, ये नहीं गिना था। ये 17 जंपर हैं, आपने गिन लेने हैं सारे जंपर डाल के। और ये जंपर आपने नहीं डालना, इसका बाद में हम बताएंगे। तो अब मैं आपको, देखिए कि इसको सोल्डिंग कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ज़रा कैमरा है इसलिए फिर ऊपर से ही दिखाना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा पास करके भी दिखा देंगे। अच्छा, ये गोट को नहीं आपने पकड़ना, शोल्डर जो है ना जी, इस तरह लंबी पकड़ लेनी है आपने। ये देखें, हमेशा सोल्डिंग करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप काविये को यहाँ पे रखेंगे, अपोजिट साइड पे थोड़ा सा शोल्डर लगाया। ये देखें, बड़े आराम से सोल्डिंग सोल्डिंग बिल्कुल गोल दायरे में होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर अपोजिट साइड पे शोल्डर रखा, ये देखें सारा शोल्डर फैल गया। ज़्यादा शोल्डर नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा सा शोल्डर। ये देखें, ये रखा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए करके बता रहा हूँ कि आपको तरीका पता चले ये। ठीक है जी। ये देखें, ये देखें बिल्कुल। बेटा ज़रा क्लोज़ और करके दिखा देना ताकि नज़र आए। ये देखें, ये बिल्कुल प्यारी सी सोल्डिंग होनी चाहिए ताकि देखे कोई पता चले किसी कारीगर ने सोल्डिंग की है। ये तरीका कर होता है जी इसको सोल्डिंग करने का। ये देखें कि बड़ी प्यारी सी सोल्डिंग होनी चाहिए। अच्छा, जो सोल्डिंग हो जाए तो फिर इसको क्या करना है, जो फालतू हिस्से हैं, कटर दिखाना बेटा, फालतू हिस्सों को कटिंग कर देना है। और कितना करना है, ये देखें बिल्कुल साथ। ये देखिए, मैं एक कटिंग की है तो मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल सफाई से, जो है ना कटिंग। बस जो हिस्सा है ना आपका पॉइंट का, वो बिल्कुल अंदर होना चाहिए, ताकि कल को इसके ऊपर जंग ना आए या ख़राबी पैदा ना हो। ठीक है जी। ये देखिए, ये इससे बाहर है और जो कटिंग की है वो इस तरह है। बल्कि एक और काट के दिखाता हूँ। ये देखें। ठीक है जी। बस इस तरह आपने इसको कटिंग करना है। तो अभी ये करके तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है उसके बाद। जी देखिए, ये सारे सोल्ड हमने कर दिए हैं जितने भी जंपर हैं। ठीक है जी। एक अच्छे तरीके से सोल्डिंग करनी होती है। इसके बाद ये आपने पकड़ना इसको इस तरह हमेशा याद रखिएगा। अब सबसे ऊपर ये ना 10 के से हम स्टार्ट करेंगे। पहले सबसे पहले हमने जंपर लगा लिए,
17 जंपर तकरीबन लगे हैं इसको, ठीक है, किट को सारे। तो अब 10 के से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास 10 के है, ये देखें, ठीक है जी। इसको लगाना कैसे है, ये देखें, इस तरह पकड़ा जी। ये देखिए एक सुराख में आएगी पहले, फिर इसको फोल्ड करके हम इसको दूसरे सुराख में इस तरह लगा देंगे। अच्छा, नीचे देखने के बगैर ही, मतलब कि इधर वाली ये देखें, ये इस तरह है, ठीक है जी। ये 2 तारे खड़ी हुई हैं, तो मतलब कि ये देखिए मैंने ऊपर हाथ रखा इस तरह अंगूठा, और लेफ़्ट वाली राइट साइड पे और लेफ़्ट वाली लेफ़्ट साइड पे फोल्ड कर देंगे, ये देखें इस तरह। तो अब इसमें सारी 10 के लगाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ के सब के ऊपर लिखा हुआ है 10 के, ठीक है। अच्छा, एक ये 10 के लिखी हुई है 358 के 1 नंबर पिन के ऊपर, ये आपने नहीं लगानी, इसका बाद में बताऊंगा। 10 के की सारी रेजिस्टेंस से लगा के तो फिर आपको दिखाते हैं कितनी रेजिस्टेंस लगी और इसको सोल्ड करके दिखाते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, ये हमने 10 के की सारी रेजिस्टेंस लगा दिया है, स्वाए इसके 14 जगहों पे 10 के लिखा हुआ है किट में। तो हमने 13 लगाई हैं, एक नहीं लगाई क्योंकि ये अभी चेंजिंग है थोड़ी सी, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ कि रेजिस्टेंस से लगाते हुए आपने गलती कोई नहीं करनी कि 100 के की जगह पे आप 10 के लगा दें, नहीं, इस तरह नहीं होना। 10 के की जगह पे 10 के ही लिखा होगा, 10 के, 10 के, देखिए 100 के, 100 के, मतलब ये 100 के लिखा हुआ है। ये चीज़ें आपने बड़े गौर से रखनी है, क्योंकि अगर देखिए आपकी रेजिस्टेंस आपने को गलत लगा दी तो फिर मेरे स्वाहे आपका फाल्ट कोई नहीं निकाल सकेगा, ठीक है जी। तो अभी ये 4 के लिए है, मतलब 8 के लिए थोड़ी सी और चेंजिंग है कि उसके ये जो 4 10 के हमने लगाई 4 IGP पे, तो उसके 8 में फिर 27 के आएंगी यहाँ पे, बाकी सारी 10 के होंगी लेकिन ये 27 के होंगी अगर 8 वाली होगी। तो इसी तरह फिर यहीं से नीचे आएंगे, मतलब कि ये लिखा हुआ है 15R, 15R का मतलब 15 ओम, फिर 5/6R है, इसका मतलब है जिसके सेंटर में R या K आ जाए ना, वो शारिया को ज़ाहिर करेगा। बोर्ड पे लिखा हुआ है 5R6, 5R6। यार साथ साथ पंजाबी भी बता दो, को मेरे जैसे लोग भी हो सकते हैं पंजाबी में बात करने वाले, ठीक है जी। तो यहाँ पे 5R6, 5/6 ओहम, ठीक है जी। जैसे ये देखें, ये डिब्बी पड़ी हुई है 5/6R, आप इस तरह भी लिख सकते हैं और 5R6 भी लिख सकते हैं। तो अब इनको लगाएंगे, मैं इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप पकड़ सकते हैं। मैं यहाँ से शुरू करनी है आपने किट नीचे, मतलब कि यहाँ से शुरू करेंगे, रेजिस्टेंसों को चूज़ करते 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 नीचे आएंगे। तो ये 5.6R भी लगा के तो फिर आपको बताते हैं कि कितनी लगती हैं, ठीक है। ये आपने गिनती अब खुद करनी है कि क्या क्या कितनी कितनी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं साथ बताता जाऊँगा आपको। ये देखिए जी, हमने ना यहाँ पे 5/6 ओहम और 15 ओहम ये लगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता आपकी किट जो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं अब आपको उल्टी तरफ से दिखाता हूँ। ये देखें कि अब यहाँ पे इससे ज़्यादा आपने अभी इनको संभल नहीं करना और फिर सोल्डिंग करना है, बल्कि आप कोशिश करें कि पहले 15R लगा ली या 5/6R लगा ली, तो उन 4 को सोल्ड करके उनकी कटिंग कर लेनी है, ताकि इस तरह फिर आपको ना नीचे से समझ नहीं आएगी। ये वो तरीका है जो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। ये देखें ना, अब जैसे ये देखिए, ये 5/6R और ये आपस में जुड़ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए साथ साथ इसको सोल्डिंग करके कटिंग करते जाएंगे तो ये नीचे से आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आएगी और आपको काम करने में आसानी होगी। तो अब हम इसको सोल्ड करके तो फिर आपको दिखाते हैं, कटिंग करके सोल्ड करके फिर दिखाते हैं और अगली बताते हैं कि क्या लगाना है। अजय, ये देखें, ये इस तरह रख के इसको आपने सोल्ड करना है, सारे पॉइंटों को बड़े प्यार प्यार से सोल्ड करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। असल में ये बच्चे तो ट्रेन है इसलिए इस तरह करें, आपने बड़े आराम से इसको काम करना है, ठीक है जी। आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर कुछ ही जगह पे जैसे ये अभी बच्चा कर रहा है, पॉइंट जुड़े हुए हैं आपस में, तो उनको लहदा कर लेना है, ठीक है जी। ये लहदा करने के बाद आपने इनको सोल्ड करना है। तो ये बहुत आसान तरीका है आपका सोल्ड करने का। इंशाअल्लाह आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ये दावे से कहता हूँ, अगर आपने मुझे फॉलो कर लिया सारे काम को, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है मेरे अल्लाह के घर कि जितनी मेहनत मैं आप लोगों पे कर रहा हूँ उतनी मेहनत अगर आप लोग कर लेते तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका फल ज़रूर देंगे। तो मेरा मकसद बेसिकली यही है कि आप लोगों को काम सिखाना, 2-3 माह में आप इसके कारीगर बन जाए। देखिए, पहली किट जो आप बनाएंगे इसमें ऐसा होगा कि आप देख देख के बनाएंगे। दूसरी किट या तीसरी किट आपने ज़रूर बनानी है जो मेरी वीडियो देखने के बगैर बनाएं। देखिए, अब याद करना आपका काम है, मेरा काम है बताना, अब आपका काम है कि आप कितना इसमें सिंसियर हैं। और ये देखिए, अब सोल्डिंग करने के बाद बच्चा इसको कटिंग करेगा उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया था।
ये सारे पॉइंट कट कर दिए जाएंगे और बड़ी साफ़ किट हो जाएगी। ठीक है जी। जी ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी किट इस तरह नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये उल्टी साइड से करके दिखाता हूँ। ये देखें कि इस तरह सोल्डिंग आपने करनी है सारी इसको आहिस्ता आहिस्ता। तो 1 बाई 1 करके आपने करना है, फिर आपको बड़ा इजीली होगा, बहुत ही इजीली। अच्छा ये देखिए, जैसे यहाँ पे ना ये देखिए, ये जो पार्ट्स लगाया है, साइडों के सुराख आपके बंद नहीं होने चाहिए, ज़्यादा सोल्डर नहीं लगाना। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। अब इसके बाद देखें तो यहाँ तक हमारी किट जो है ना रेजिस्टेंस से लग चुकी हैं। अब इसके बाद आ जाता है ये IN 4148। अच्छा, एक दोस्त है मेरे, उन्होंने भी मुझसे ये मंगवाया था, हमारे ग्रुप में भी हैं, तो मैंने कहा था इसमें कुछ चेंजिंग है। ये देखिए यहाँ पे भी FR107 उन्होंने लिखा हुआ है, 4 जो ब्रिज बनी, लेकिन ये नहीं लगाने क्योंकि ये तब्दीली है यहाँ पे भी और ये भी। यहाँ पे हमने ये देखिए, आप किट में देख रहे होंगे IN 4148 ही लगाए हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट जब चेक करना है ना, तो इसके लिए आपके पास FR107 की बजाय IN 4148 होने चाहिए। उससे ये होगा कि इनकी स्पीड तेज़ होती है, तो वो फ़ौरन जो है ना फंक्शन जो है ऑन हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट करने में बड़ी आसानी होगी। आपने अक्सर जो मार्केट से आपने ड्राइव ली होगी तो उसमें भी यही होगा, यहाँ पे FR107 लगे हुए हैं। अच्छा ये देखिए, ये ना हमारे IGBT की रिवर्स पे लगे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी हमें हाई स्पीड डायोड चाहिए, तो इसलिए IN 4148 का होना लाजम है। चल तो वो भी जाता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस IN 4148 की है वो दूसरे की नहीं हो सकती। तो IN 4148 कैसे लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें लाइन पहले भी मैंने बता चुका हूँ, लाइन आप पॉजिटिव लेंगे और दूसरी साइड नेगेटिव। ये लाइन है, ये पॉजिटिव, और IN 4148 के ये देखें कि जहाँ पे ब्लैक निशान है ये पॉजिटिव होगा, कि मतलब कि इस तरह लगेगा जी आपका IN 4148। अच्छा, पार्ट्स को बड़े प्यार से लगाना है, सेंटर करके, बस खुद ही सेंटर हो जाएगा जब आप लगाएंगे। ये देखिए, चलने को तो वैसे ही चल, लेकिन एक चीज़ खूबसूरत नज़र आनी चाहिए। ठीक है जी, ये देखिए कैसे लगाया है कि लाइन वाली साइड पे ब्लैक कलर आया है, तो ये इस तरह सीधा होगा। अगर उल्टा लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा। तो इसको लगाने के बाद वही तरीका नीचे से हम फोल्ड कर देंगे। ये देखें, ठीक है, ये 2 टांगें फोल्ड हो गई हैं कि मैंने ऊपर से, अगर आपको ऐसे ना पता चले तो आप पीछे से हाथ रख के ऊपर आके ऐसे फोल्ड कर सकते हैं दोनों टांगों को। अब ये IN 4148 लगा के तो फिर आपको दिखाते हैं सोल्ड करके। मगर 1 बाई पहले हम रेजिस्टेंसों को लगाएंगे। जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये देखिए नीचे PF आ गए, तो PF नहीं लगाएंगे हम, पहले रेजिस्टेंसें सारी लगाएंगे। सारी रेजिस्टेंसें जब क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम जो है ना ज़ेनर की तरफ या FR107 की तरफ चलेंगे, बल्कि FR107 भी लगा देंगे। PF और UF जो है रेजिस्टेंस लगने के बाद, सारी रेजिस्टेंस लगने के बाद फिर लगाएंगे हम। ठीक है जी, मतलब कि जैसे ये IN 4148 है, हमारे पास लगते हैं 1 2 3 4 4 8 और 1 9 पीस लगेंगे हमारे पास IN 4148। ये लगा के तो फिर दिखाते हैं। इस किट को सामने रखने का मकसद क्या है कि आपको नज़र आता रहे कि हम पार्ट्स किस तरह मुकम्मल कर रहे हैं और किस तरह जा रहे हैं। और सीखने का जो तरीक़ाकार है कि आपने पहले मेरी वीडियो को सारी को बगौर देखना है। ठीक है, कोई पार्ट्स नहीं निकालना, अपनी कोई किट बनानी शुरू नहीं करनी, पहले इस वीडियो को बड़े गौर से देखना है। और कोशिश कर लिया करें कि मोबाइल की बजाय किसी बड़ी स्क्रीन पे वीडियो देख ले, ताकि आप लोगों को समझ आनी शुरू हो। और उसमें मैं जो बता रहा हूँ कि कितने कौन से पार्ट्स कितने कितने लग रहे हैं वो अपने पास लिखते जाएं। उसके बाद फिर मेरी वीडियो को चलाएं और पार्ट्स सारे अपने सामने रख लें। और अच्छा, आपने सारे सामने नहीं रखने, पहले मतलब जिस तरह हमने पहले ये जंपर लगाए, जंपर वाली तार रख के सारे लगा लेने हैं, वो लिख लेना है। जो मैंने पहले बोला था कितने जंपर लगे हैं वो सारा आपने टोटल कर लें, इतने जंपर लगे उसको सोल्ड किया, फिर 10 के लगानी है। फिर इस तरह दूसरी रेजिस्टेंस से लगाते लगाते एक एक पीस खोलना है। अगर कोई रेजिस्टेंस नीचे गिर जाती तो उसको आपको नहीं पता चल रहा है ये कौन सी, उसको साइड पे रख देना है। अगर आप मेरे ग्रुप में हैं तो मैंने उसमें एक वीडियो आपको एक ऐप की बताई थी कि इस तरह आप उसको टैली कर सकते हैं, या फिर उस रेजिस्टेंस के ऊपर जो कलर हैं तो आपके पास जो पैकेट है ना उसके साथ आप टैली कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हमने जी IN 4148 लगा दी हैं, 4 ऊपर लग रहे हैं, 8 और 1 9, और ये ऐसा ऐसा क्लियर होती ही जा रही है। देखिए सोल्डिंग भी हो चुकी है। तो ये बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से आपने जो है ना अपनी किट को आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल करते जाना है। ठीक है जी, अगर फ़र्ज़ करें जैसे ये देखिए अभी बच्चे ने ये सोल्ड किया है ना, तो यहाँ पे IC की पिन भी एक आनी है बेस, तो उसका पॉइंट भी सोल्ड हो गया है।
तो बाद में आप इसको सोल्डर को हटा के तो फिर बेस लगानी है ताकि बेस ख़राब ना हो जाए। ये चीज़ें हैं जो बड़े गौर से, क्योंकि ये तो बच्चे रोज़ काम करने वाले, इनको पता होता है। तो अब इसके बाद ही हम आएंगे इससे नीचे क्या आता है जी। इससे नीचे ये 15 वोल्ट के 4 ज़ैनर ये लगेंगे हमारे। अच्छा, जो 15 वोल्ट का ज़ैनर और 5 वोल्ट का ज़ैनर है ना जी, इसकी सेम शक्ल है। तो पहले हम 15 वोल्ट के 4 ज़ैनर लगाएंगे, तो उसके बाद जो है ये साथ में हम FR107 3 FR107 है और 4 हैं 270R, ये रेजिस्टेंस है। 4 पीस ये बल्कि मेरे ख्याल में 4 पीस ही 270 देख लेते कितनी लगती है। पहले हम ये लगाते हैं और 270R 15 वोल्ट ज़ैनर और FR107 ये लगा के तो आपको दिखाते हैं। और ज़ैनर का भी उसी तरह ही होगा जिस तरह अपने जो है ना ये IN 4148 का था। ये जिस तरफ अलमबद्दा जिसे कहते हैं ना, ये अलमबद्दा बनी, ये पॉजिटिव साइड होगी। और ज़ैनर का भी इसी तरह जिस तरफ निशान है तो वो पॉजिटिव गिना जाएगा। मतलब ऐसे ही इसको लगाएंगे ज़ैनर को। ये 15 वोल्ट ज़ैनर है। अच्छा, 15 वोल्ट की जगह पे 15 वोल्ट ज़ैनर ही लगना चाहिए, ठीक है जी। ये नहीं करना कि 5 वोल्ट लगा दें। इसके ऊपर लिखा भी होता है, नंबर ऊपर लिखा होगा, तो वो आप देख भी सकते हैं। तो अगर ना पता चले इसके ऊपर जो नंबर लिखा हो ना, आप आई ग्लास से या किसी की नज़र तेज़ भी हो देख के उसको आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं ये कितने वोल्ट का है। एक ये तरीका होता है और एक तरीका जो होता है ना जी, वो मसलन के होता है कि एक अडाप्टर बनता है, तो उससे हम चेक कर सकते हैं कितने वोल्ट का ज़ैनर रहता है। 15 वोल्ट के ऊपर क्या लिखा होता है बोले? 15 वोल्ट के ऊपर क्या लिखा होता है? हाँ, मैं आपको देख के बता देता हूँ जी, बच्चों का मुझे भरोसा नहीं होता कि क्या है। 15 वोल्ट के ज़ैनर के ऊपर लिखा होता है जी 4744 जो है ना जी, ये 15 वोल्ट ज़ैनर बनता है। देखिए ना, पहले गलत बता रहा था, इसलिए मैं इन पे भरोसा नहीं करता, मुझे पता है ये गलत बता देते हैं, ठीक है। IN 4744 जो है ये आपका 15 वोल्ट का ज़ैनर होगा। और 5 वोल्ट के ज़ैनर के ऊपर आपके क्या लिखा होगा? 5 वोल्ट के ज़ैनर के ऊपर आपके जी IN 4733, 5 वोल्ट के ज़ैनर के ऊपर 4733 लिखा होगा, ठीक है जी। ये अभी चारों ज़ैनर लगा के और 3 ये FR107 लगा के और 270R लगा के आपको बताते हैं कि 270 ओम कितने पीस लगेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें कि अब ये 4 15 वोल्ट के ज़ैनर भी लग चुके हैं, सिर्फ 4 लगने हैं, ठीक है। उसके बाद FR107 3 लग गए हैं। अच्छा, ये देखिए, ये एक 15 वोल्ट ज़ैनर पे ना प्रिंटिंग गलत है। ये देखिए FR107 जो लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये FR107, FR एक डायोड है, 107 और ज़ैनर और डायोड के संबल में बहुत फ़र्क होता है। ये देखिए, ये ज़ैनर और ये डायोड, तो इसलिए हमें संबल से भी पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे FR107 नहीं लगना, ये 15 वोल्ट ज़ैनर लगना है। 4 कपलर हैं तो 4 ही ज़ैनर लगेंगे। उसके बाद 3 FR107 लग जाते हैं। उसके बाद ये आ गई हमारी 270R 270 ओम, ठीक है। ये हमारे 5 पीस लगेंगे, 1 2 3 और 4 और ये 5। यहाँ पे 220 ओम लिखा हुआ है। एक ये तब्दीली है थोड़ी सी, ये देखिए जी, 220R की जगह पे 270R लगी है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ये देखें, ये 270R, ठीक है जी। 5 पीस 270 ओम। देखिए, ये 1 बाई 1 करके मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अगर फिर भी आपसे ना बन सकी तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर मुझसे ज़्यादा बारीकी में कोई आपको दिखा रहा हो कि किस तरह काम किया जाएगा। इसके बाद ही हम आएंगे, अब यहाँ तक हमारा मुका। अच्छा, एक और ये बात, हमारी प्रिंटिंग में ये 1.5 के ही है। आप थोड़ा सा गौर करें, आपको ये प्रिंट एक नज़र अच्छा, ये देखिए, ये आपको थोड़े से प्रिंट ना नीचे नज़र आ रहे होंगे। ये एक इस ब्रिज के नेगेटिव और पॉजिटिव पे लगती है पहली रेजिस्टेंस। बाज़ प्रिंटों पे यहाँ पे 1 के भी लगा होता है, लेकिन आपने 1.5 के लगानी है, ठीक है जी। और कुछ ने 10 के भी लिखा होता है। ये और ये दोनों रेजिस्टेंस ये आ रही है हमारी, ये देखिए उल्टा करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक कपलर के नेगेटिव से आ रही है इस तरफ, ठीक है जी। और ये जो है ये लगी हुई नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, और ये नीचे आ रही है, ठीक है जी। ये दोनों आपने 1.5 के लगानी है। तो अब हम, क्योंकि यहाँ तक हम आ चुके हैं ऊपर कवर करते करते, ये PF और UF बाद में लगाएंगे, कपलर भी बाद में, पहले रेजिस्टेंस को हम सबको ना क्लियर करेंगे। तो अब 1.5 के
ये लगाते हैं और 4 शरिया 7 के ये लगाते हैं, क्योंकि इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि 1 शरिया 5 के कितने पीस लगे हैं और 4 शरिया 7 के कितने पीस लगे हैं। और साथ साथ देखिए पीछे से भी किट आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो गई है। ये देखिए क्लियर होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, सारी जो किट है ना आपकी क्लियर होती जा रही है। अच्छा, इस प्रिंट के ऊपर ज़्यादातर काविया भी नहीं रखना कि ज़्यादातर काविया, बस काविया रख के साथ शोल्डर लगाना है। जिस तरह पहले मैंने आपको दिखाया, फ़ौरन शोल्डर लगाएंगे। काविया की हीट आपकी 350 पौने 400 के करीब करीब कम से कम होनी चाहिए। 400 हो जाए वो उससे भी बेहतर है। तो उससे जो होता है ना सोल्डिंग का तरीका, जो स्पीड तेज़ हो जाती है। तो आपने ये चीज़ें मलूज़े खातर ज़रूर रखनी है, ज़रूर इनका ख्याल रखना है, ताकि जो आप एक अच्छी किट जो बना सके। ठीक है जी। तो अब ये 1 शरिया 5 के और 4 शरिया 7 के आपको लगा के बताते हैं जी कितने पीस लगेंगे। जी, अभी मैंने आपको कहा था 4 शरिया 7 के और 1 शरिया 5 के। यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे 1 के होती है, ये बताया था। और एक और जो चेंजिंग है 1 शरिया 5 के हमारे पास लगती हैं जी टोटल 4, 2 और ये एक आ गई 3। ठीक है जी। ये 393 के ऊपर लगी होती है 1 शरिया 5 के। और चौथी आती है 358 के, ये 1 के लिखा हुआ है, ये तब्दीली है। जो हमारा फार्मूला है ये आपने उसके साथ चलना है। यहाँ पे 1 शरिया 5 के और 4 शरिया 7 के 2 पीस जो है ना जी लग जाएंगे। एक 4 शरिया 7 के ये लग गई और एक 4 शरिया 7 के ये लग गई। मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें। ठीक है जी। 1 शरिया 5 के 1, 2 और 3। ठीक है जी। उसके बाद 1 शरिया 5 के ये आ गए, ये लग गई 4 टोटल और 4 शरिया 7 के 2 पीस लग गए। अब इसके बाद जी हम आ जाएंगे, ये देखिए इस तरफ से, क्योंकि यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब ये 100 के की 3 रेजिस्टेंसें लगानी है हमने। ये सीरीज़ में आएंगी, यहाँ पे ये सीरीज़ में होती हैं। ये यहाँ से करंट आता है, ये ज़ैनर को देती है और इसके 2 नंबर पिन के ऊपर आता है ये सारा ना, आईसी के 2 नंबर पिन के ऊपर। साथ में 5 वोल्ट ज़ैनर लगता है और 3 शरिया 3, ये 3 के लिखा हुआ है। यहाँ पे हम 3 शरिया 3 के लगाएंगे। एक 3 शरिया 3 के यहाँ पे और एक 3 शरिया 3 के यहाँ पे तब्दीली है। ये 1 के की जगह पे 3 शरिया 3 के। अच्छा, ये क्यों होगी? अच्छा, 1 के आप लगाएंगे चलेगा तो सही। ये लगी होती है हमारे डिस्प्ले के ऊपर। तो डिस्प्ले के ऊपर क्या होगा, आपको जो सामने लिखा हुआ होता है वो बहुत ही हल्का नज़र आएगा, डब्बे डब्बे नज़र आएंगे। अगर आप 3 शरिया 3 के लगा लेंगे या 3 के लगा लेंगे तो फिर आपको जो लिखा हुआ बहुत ही क्लियर नज़र आएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ इन्वर्टर में जो डिस्प्ले के ऊपर लिखा हुआ था सही तरह साइड से होकर पढ़ना पड़ता है कि क्या लिखा रहा है। वो यही वजह होती है कि लोगों ने यहाँ पे 1 के लगाई होती है। तो एक 3 शरिया 3 के यहाँ पे और एक 3 शरिया 3 के यहाँ पे। और ये 10 आर है, ये हमारे 18 वोल्ट के ऊपर लगी होती है। ये कपलर को वोल्ट देती है 10 आर, 10 ओहम। 10 आर भी कैसे, 10 आर 10 ओहम इसका नाम है। अच्छा, जितने भी लोगों ने हमसे ये ट्रेनिंग बॉक्स लिए हैं उसके ऊपर हमने हर पैकेट के ऊपर एक एक नंबर लिखा हुआ है सारा। ठीक है। कुछ तब्दीलियाँ जो आप बड़े गौर करते जाएँ और उसके हिसाब से जो मतलब कि हम आपको बताते जाएँ, जहाँ जहाँ पे अब तब्दीली आएगी हम इस तरह का। अब ये सारी 3 शरिया 3 के 10 आर और 100 के लगा के मैं आपको बताता हूँ 100 के कितनी लगती हैं और 10 के कितनी लगती हैं, 10 आर कितनी लगती हैं और 3 शरिया 3 के कितनी लगती है, सारा बताते हैं आपको। ये देखिए जी, अब मैं अभी आपको इसी जगह पे दिखा रहा हूँ। 100 के की 3 ये होगी और 200 के ये होगी, 1 और 2, 5 सॉरी 1 और 2। ठीक है जी, ये आई नज़र। 5 टोटल 100 के हैं और हमारे पास 10 आर जो 3 लगी हैं, एक दूसरी आ जाएगी 2 और तीसरी जो है हमारे पास ये तीसरी है। ठीक है जी, 1, 2 और 3, ये 10 आर। उसके बाद 3 शरिया 3 के हमारे पास आ जाती है 4, 1, 2 और ये 2, ये लगी 4 3 शरिया 3 के। अच्छा, ये 330 आर है, ओहम है। यहाँ पे नहीं आपने गलती से लगा दी क्योंकि इनके कलर मिलते जुलते हैं। पहले 2 नारंगी ऑरेंज कलर जिसे कहते हैं वो होते हैं। ये 2, ये 4 टोटल लगेंगी। 2 ये लगेगी और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है जी, ये 3 के की जगह पे 3 शरिया 3 के। अच्छा, अब मैंने उस दिन कहा था कि मैं आपको सिर्फ ये किट बनानी सिखा रहा हूँ, ना कि जो है थ्योरी। ये जो 100 के की इसको एक सर्किट बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ये 400 वोल्ट इनपुट होता है और 2 नंबर पिन के ऊपर 2 शरिया 5 वोल्ट, 2 शरिया 2 वोल्ट
इतने वोल्ट होंगे, 5 वोल्ट का ज़ैनर होगा। ये क्या होता है कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस होती है, जिसके साथ हम यहाँ पे 5/6 के भी लगाते हैं, 300 के की रेजिस्टेंस। और फिर यहाँ पे जो है ना 3/3 के ग्राउंड के साथ होती है, ज़ैनर के बिल्कुल पैरेलल में लगती है। पैरेलल में ज़ैनर के लग, ज़ैनर एक साइड होती है जी ग्राउंड और पॉजिटिव 2 नंबर पिन के ऊपर, और इसी तरह उसके पैरेलल में एक 3/3 के लग जाते हैं। ये 400 वोल्ट तक हम बना रहे हैं सर्किट को। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी किट भी कितनी मुकम्मल हो चुकी है और किस तरह नज़र आ रही है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन अगर देखें इतनी लंबी वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी इसको बड़े तहम्मुल से, जो तरीका मैंने आपको बताया है कि वीडियो को पहले देखना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ देखना है। अगर आपने कामयाब होना है तो मेरे इस फार्मूले पे अमल करें, इंशाअल्लाह आप ये एक मुकम्मल और कामयाब किट बना के उठेंगे। ये देखिए जी, ये हमारी किट देखिए, अब आपको नज़र आना शुरू हो गया कि किस तरह मुकम्मल होती जा रही है। ये हमने 300 के की लगा दी, 3/3 के 10R, और यहाँ पे भी 3/3 के, ये 2 3/3 के, और 10R की एक ये लग गई और एक ये लग गई 10R। ठीक है जी, इस तरह हमारी किट आहिस्ता आहिस्ता अपने अब इख्तिताम की तरफ चली, रेजिस्टेंस से ख़त्म होगी। हालांकि ये देखें, हमें ये किट बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपके लिए ये टाइम दे रहा हूँ इस किट को बहुत ज़्यादा। अब ये देखें, यहाँ तक रेजिस्टेंसें हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बच रही है 1 के और 330 के। ये सारी अब 1 2 2 इतनी रेजिस्टेंसें लग रही हैं। 560 ओम है, 2 560 आर ओम, 2 पीस ये हैं, 2 1 के, एक 1 के ये लगेगी और एक 1 के ये लगेगी। फिर 330 के हैं, ये एक 330 के ये और ये लगेगी। उसके बाद एक 27 के रहेगी। ये सारी लगा के अब आपको दिखाते हैं कि आपकी अल्हम्दुलिल्लाह किट की रेजिस्टेंस से सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है जी, ब्रिक जो क्वार्टर वाट इसे कहते हैं, क्वार्टर वाट की सारी रेजिस्टेंस मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद हम 5 वोल्ट के ज़ैनर पे आते हैं। यहाँ पे भी एक तब्दीली है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके 5 वोल्ट के ज़ैनर कितने लगते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पार्ट्स लग रहे हैं किट को। मैं आपको खाली प्रिंट पकड़ के बता रहा हूँ कि क्या क्या। अभी हमने 330 के और 1 के, और उसके अलावा थी हमारी ये 560 आर 2 पीस ये लगाई। अच्छा, अब इसके बाद आ जाएंगे ज़ैनर 5 वोल्ट। अच्छा, बज़ाहिर तो हमें 3 ज़ैनर के संभल नज़र आ रहे हैं, 1 2 और यहाँ पे एक है जी, ये ऊपर 104 पे टेरा। ठीक है, वैसे 2 हैं। ठीक है, 2 सॉरी 2 नज़र आ रहे हैं 5 वोल्ट के ज़ैनर, 1 2। तीसरा हम यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये 104 पीएफ लगा हुआ है ना। अच्छा, ये क्या है, जो हमारे 78.5 है ना, 78.5 का एक रेगुलेटर आईसी समझ ले होता है कि 18 वोल्ट लेके इसने आउटपुट पे, क्योंकि इसे जो हम सप्लाई लगाते हैं ना 15 वोल्ट की, 15 वोल्ट इनपुट, ये इनपुट है पहली टांग, दूसरी ग्राउंड, तीसरी आउटपुट है। आउटपुट पे 5 वोल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। अच्छा, आपने बाज़ार की जितनी भी ड्राइव देखी होंगी, यहाँ पे 5 वोल्ट ज़ैनर नहीं लगता। उसकी वजह क्या होती है कि अगर खुदा ना खास्ता ये डायरेक्ट हो जाता है, इसका ग्राउंड ओपन हो जाता है, तो ये 15 वोल्ट आउटपुट पे दे देगा। उसकी वजह से आपके ये आईसी जो है ना, माइक्रो कंट्रोलर जिसे कहते हैं 2010, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे ज़ैनर लगाया होगा तो उससे क्या होगा, आपका आईसी महफूज रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ैनर ख़राब होगा। तो अब उसके बाद आ जाते हैं जी, हमारे पास सिर्फ एक ये जगह बच गई जो 358 की 1 नंबर पिन पे 10 के लगी हुई है, और एक ये जगह बच गई। अब यहाँ पे हमने 5/6 के लगानी। ये हमारा एक फार्मूला है जो सर्किट डिवाइडर के साथ, वोल्टेज डिवाइडर के साथ हम लगा रहे हैं। 5/6 के यहाँ पे लगानी है। ये 400 वोल्ट यहाँ पे आएंगे, ये आगे देगी 100 के साथ अटैच है। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है 100 के साथ अटैच है। तो यहाँ पे हम 5/6 के लगाएंगे, और यहाँ पे 4 वाली IGBT में यहाँ पे 5/6 के लगेगी। यहाँ पे 1/5 के और यहाँ पे 5/6 के लगेगी। वो उस सूरत में 5/6 के लगाएंगे जब आप यहाँ पे जो बड़ी रेजिस्टेंस, ये जो आप देख रहे हैं 4 रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसको भी लगाने का एक तरीका है, ये शंट इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे 5/6 के लगाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस होंगी। फिर आपके इंशाअल्लाह वाटेज वगैरह बिल्कुल लेवल पे चलेंगे। जितना आप चला रहे होंगे उतना ही डिस्प्ले पे सामने नज़र आएगा।
ये चीज़ें आपने गौर में। अच्छा ये देखिए, ये 4 रेजिस्टेंस हमने लाइन में लगाई हुई हैं। हालांकि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग यहाँ पे 2, 3, 10 वाट की लगाते, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर अगर 4 भी लगाई हैं तो 2 लगा के उसके ऊपर 2 लगा देते, इस तरह भी कोई फ़ायदा, क्योंकि ये हीट होती हैं तो इनको हवा का लगना ज़रूरी है। इसलिए इसको ऐसे लाइन में लगाएं ताकि सारी जब हवा लगे तो ये ठंडी हों साथ। अगर एक दूसरे के ऊपर लगा देंगे तो इनकी हीट ज़्यादा हो जाएगी। 10 वाट की लगाने का कोई इसका फ़ायदा नहीं है कि आप ये सोचें कि पता नहीं 2 10 वाट की लगाते तो लोड ज़्यादा उठाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको कम से कम 4 होना चाहिए, कम से कम। अगर ये 4 हैं तो फिर वही 358 के पास यहाँ पे 5.6 के का होना लाजम है, 5.6 के, और यहाँ पे 1.5 के, बाकी सारा कुछ वही होगा जो ऊपर प्रिंट है। तो अभी ये लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक जेनर, ये मैंने आपको बताया 104 पीएफ की जगह पे। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, बार बार बताने के 3 लगने हैं जेनर जी, 4 टोटल, नहीं 3 ही हैं, 3 जेनर हैं 5 वोल्ट के, 1, 2 और 3। ये 3 5 वोल्ट के जेनर हैं, जिस तरफ अलमद है ये पॉजिटिव है। अच्छा इसके जो है ना, ये नीचे वाली साइड पे पॉजिटिव आएगा, इस सुराख में पॉजिटिव, और इस सुराख में नेगेटिव आएगा जेनर का। अभी लगता है तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि किस तरह लगे हैं। ठीक है जी, ये देखिए जी, हमारे पार्ट्स जो है ना सामने आ गए लग के। जेनर भी हमारे लग चुके हैं 5 वोल्ट के, 1, 2 और ये 3। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह आप लगाएंगे कि इस तरफ जो है पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। इसको खड़ा करके ऐसे लगाया जाएगा। और सारी रेजिस्टेंस हमारी लग चुकी हैं, अब जेनर भी लग चुके हैं। अब हमारी बारी है जी इसके पीएफ लगाने की, और पीएफ भी यहीं से शुरू करेंगे हम, ऊपर से किट को ऊपर से मुकम्मल करते हुए नीचे लाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि 104 पीएफ कितने लगते हैं। ये सारा आपको ये देखिए 5.6 के लगा दिया है, और एक ये 5.6 के लगा दिया है। ठीक है जी। असल में लोग बार बार पूछते हैं जी ये कैसे ओके करेंगे। देखें सब्र का फल मीठा होता है। अगर लाइन बाय लाइन आप मेरे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी आसानी होगी काम सीखने में। आप काम भी अच्छे तरीके से सीखे, एक एक चीज़ को आप देखेंगे कि कैसे लगी हुई है, मोतियों की तरह परोए हुए हैं पार्ट्स। और आपने भी कोशिश करनी है कि इसी तरह ये, और ये पीछे से भी देखें। अब आपको किट आहिस्ता आहिस्ता संभल होती हुई नज़र आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता पीछे से सुराख सारे सोल्डिंग हो रहे हैं, तो ये मुकम्मल होती जाएगी। तो इसी तरह आपने मेरे साथ रहना है। देखें जितना मैं बता रहा हूँ बस अभी उसी पे अमल करें, फालतू अभी ना पूछें, क्योंकि मेरा अपना तरीका है आपको समझाने का। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप देख सके कि ये वाला जेनर हमने किस जगह पे लगाया हुआ है। ठीक है जी, ये 2 104 पीएफ लगे हुए हैं, ये एक ये और एक ये, जहाँ पे ये 16 वोल्ट लिखा हुआ है, और ये 78.5 की जो एक टांग है उस पर पॉजिटिव आ रहा है और दूसरी साइड नेगेटिव है। और ये जो 104 पीएफ है ये 393 की जगह पे लगा हुआ है। ये आपने गलती नहीं करनी कि ये जेनर इधर लगा दे और इसको उधर लगा दे। अगर ऐसा हो गया तो जब आप शार्ट प्रोटेक्शन की तरफ जाएंगे तो ये आपके IGBT ब्लास्ट कर जाएंगे। ये हमारे लड़कों ने भी काफ़ी दफ़ा किया है। तो इसीलिए आप लाइन बाय लाइन मेरी वीडियो देखें, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे गलती की गुंजाइश कोई नहीं रहेगी। अच्छा अब 104 पीएफ लगा रहे हैं। ये देखिए 104, सबके आगे 104 लिखा, पीएफ ना भी लिखा हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कितने पीस लगे हैं। 104 18 पीस टोटल लगे हैं। अच्छा एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, अभी मैं जो किताब की बन रही मैं उसमें दिखाता हूँ। एक ये सुराख है, ये 104 पीएफ लगा, यहाँ पे भी 104 पीएफ, और एक ये सुराख, ये जंपर डलना है यहाँ पे, ब्रीक जंपर। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले किट में वैसे दिखाया है, लेकिन स्पेशली ये मैं चीज़ दिखाना चाह रहा था आपको कि यहाँ पे एक जंपर डलना है बारीक, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। और 104 पीएफ लगा के दिखाएंगे, और उसके बाद 102 पीएफ भी आपको लगा के दिखाते हैं। जी ये देखें, ये 104 पीएफ सारे लग चुके हैं। अभी हमने सिर्फ 104 ही लगाए हैं, और ये जंपर है जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है जी, ये देखें ये जंपर आपको नज़र आ रहा है। ये जंपर को आपने लाजमन गौर करना है, और एक ये जंपर, क्योंकि ऊपर जब बेस लगी फिर नीचे से डालना पड़ेगा, इसलिए ये जंपरों को आपने बड़े गौर से देखना है। ये 104 पीएफ सारे लग चुके हैं। अब हम आपको जो है ना जी 102 इसके साथ लग रहे हैं, और 103 ये लगा के दिखाते हैं, ताकि सारा पीएफ जो है ना ये मुकम्मल हो जाएंगे। 2 लगेंगे, ये 27 पीएफ, ये सिर्फ 2 यहीं पे लगते हैं। अच्छा ये जो पीएफ होते हैं ना, ये एक सिरामिक और एक माइलर होता है, और एक होता है जिसे कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, ब्लॉक। ये ब्लॉक है। 27 पीएफ जो है सिरामिक ही आता है, इसमें ब्लॉक या माइलर नहीं मिल रहा। तो वो यहाँ पे क्योंकि वो क्रिस्टल के साथ लगे, ये क्रिस्टल है,
तो अभी आपको ये भी लगा के सारी चीज़ें दिखाते हैं। पहले तो हम 102 पीएफ और 103 पीएफ टोटल लगा के तो फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता आपकी किट बिल्कुल मुकम्मल होने के करीब करीब है, और जब पार्ट्स लग जाएंगे ये और बेहतर नज़र आएगी जी। अच्छा, अब हमारे पीएफ भी लग चुके हैं तकरीबन, मैंने बता दिया हुआ है आपको कि 104 पीएफ जो है वो 18 पीस लगेंगे, 102 पीएफ 5 लगेंगे, 4 ये लगने हैं और एक यहाँ पे 5 पीस। उसके बाद 103 आ जाते हैं, ये भी 2 पीस लगते हैं आपके। 103 एक ये लग गया और एक यहाँ पे ये 2 पीस, और 27 पीएफ 2 पीस, ठीक है, ये दोनों 27। अच्छा, इनका नेगेटिव पॉजिटिव कोई नहीं होता, चाहे जिस तरह मर्जी पीएफ को लगा दें। अच्छा जी, अब उसके बाद ये देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 रेजिस्टेंस लगी हुई। 8 IGBT वाले में आप 5 लगाएंगे, तो वो भी इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। आपने अभी बस इसको सीखना है। तो 4 कैसे लगानी है, ये 3 तो पहले लगा के सोल्ड कर देंगे, चौथी फिर लगाने का तरीका आपको बताता हूँ कैसे लगाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें ये दोनों जगहों पे 220 R उन्होंने लिखा, ये 220 R है और ये 220 K, ये इन दोनों में डिफरेंट है। आप ये जंपर भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे जंपर डला हुआ है लेकिन मोटी तार का, या फिर 220 R इस तरह की रेजिस्टेंस 2 वाट में भी लगा सकते हैं। ये होती है हमारी सप्लाई, जो हमारा अडाप्टर लगता है, क्योंकि यहाँ पे 400 वोल्ट है। अगर पुरानी सप्लाई आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आपको ये रेजिस्टेंस लाजम लगानी पड़ेगी, ठीक है। और जिन्होंने हमसे बॉक्स ख़रीदा है तो हमारे पास क्योंकि नई सप्लाई होती है और उसमें कैपेसिटर स्पेशल वही लगा होता है, तो इसलिए फिर उसमें जो है ना जी आप यहाँ पे जंपर भी डाल सकते हैं। और ये जो 220 के है, यहाँ पे 470 के, 220 के 1 मैक तक होती है। ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव होता है उसके ऊपर लगी होती है, ताकि जब हम सप्लाई बंद करें, क्योंकि कैपेसिटर का करंट चार्ज रहता है, तो ये इसको डिस्चार्ज करने के लिए होती है, ठीक है जी। और ये जो शंट मैंने आपको पहले बताया था, ये 4 पीस कम से कम लगने हैं। और कैसे लगने हैं, ये देखें 3 पीस लग के ये अब हमारी किट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, आप ये 104 पीएफ देख रहे हैं, ये देखें 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव। ये क्यों लगाया जाता है, ये 104 पीएफ है, चाहे आप यहाँ पे और यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब एक इसकी टांग पॉजिटिव पे लगेगी और एक नेगेटिव पे, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, इस 1.5 के ऊपर भी लगा सकते हैं, दोनों में से कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये इसलिए होता है कि अक्सर अगर कोई काम करने वाले हैं, ये उनको तो पता होगा, जो नहीं करते उनको बता देता हूँ कि ये इसलिए लगाया, ये 104 पीएफ है, ये याद रखना है आपने, ठीक है जी। तो इसलिए लगाया जाता है कि जैसे ही हम मतलब के 2000 वाट से ऊपर लोड लेके जाते हैं तो एकदम शॉर्ट सर्किट आ जाता है। ये आगे क्योंकि ज़ाहिर बात है एक फ्लक्चुएशन होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमने 104 पीएफ लगाया हुआ है। अब चौथी रेजिस्टेंस किस तरह लगानी, क्योंकि सुराख तो 3 के थे, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखें थोड़ा सा किट को खूबसूरत भी लगना चाहिए। इसको हम जो है ना जी ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि इसका नंबर भी बाहर नज़र आए। और ये देखें कि यहाँ पे जो टांगे हैं ना, इसको यहाँ पे हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा अगर टाइट हो तो इसको हम खोल सकते हैं, ये देखें ये एडजस्ट होगी, और आगे से जो तारें हैं इसकी हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है जी। ये देखें इस तरह फोल्ड करके इस तरफ टाइट कर देंगे इसको भी, और इसको भी जो है ना थोड़ा सा फोल्ड करके इसको टाइट कर देंगे और यहाँ पे टांका लगा देंगे इन दोनों जगहों पे। तो ये किट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देखिए कि रेजिस्टेंस वगैरह हर चीज़ लग चुकी है। ये आप और रख कर ले किट के एक हिस्से को हमने क्या क्या कर रहे हैं। और अब मोटी तार का जंपर जो डलना है हम वो भी डाल के आपको और इनको सोल्ड करके तो उसके बाद दिखाते हैं। ये हमारे 3 जंपर हैं जो लगेंगे, जैक है, ये LCD के जैक हैं, LCD 1 LCD 2, ये 2 जैक हैं। वो आगे चल के फिर बताएंगे। जैक का मुंह भी आपको पता है किस तरह लगना है, सारा आपको दिखाते हैं। ये LCD के जैक लगेंगे, ये बटनों का जैक है जो LCD में लगा होता है। और यहाँ पे जो जैक लगता है ये NTC से कहते हैं, जो हमारे हीट सिंक के साथ एक होता है सेंसर NTC होता है, जो हीट को जो है ना सेंस करता है कि अगर IGBT कितने हीट हो रहे हैं तो इसको कहाँ पे बंद होना चाहिए, ये उसके लिए होता है। और साथ में अगर फ़ैन आपने हीट सिंक के साथ चलाना है तो मतलब कि जब हीट होता है फ़ैन चले तो उसके लिए ये एक फ़ैन का जंपर होता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ़ैन इस पे ना चलाएं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे जैसे ये किट बनती जाएगी आप देखते जाएंगे, तो वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्या चीज़ बेहतर है और कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये जैक वगैरह लगा के आपको तो फिर मैं आपको किट दिखाता हूँ। और साथ में ये देखिए 10 UF है,
47 यूएफ है, ये भी लगाते हैं। और सारी तादाद आपको बताऊंगा 47 यूएफ कितने लगते हैं, 10 यूएफ कितने लगते हैं, और फिर 220 यूएफ है, यहाँ पे 25 वोल्ट या 35 वोल्ट के 3 पीस वो भी लगते हैं, 1, 2 और 3, ये 3 पीस, और 10 यूएफ के 2 पीस लगते हैं तकरीबन। और उसके बाद 47 यूएफ है, वो देखते हैं मेरे ख्याल में 5 पीस हैं, और एक और होता है छोटा सा यूएफ, ये भी आपको इंशाअल्लाह लगा के सारी टोटल मैं बताता हूँ क्या होगा। अच्छा देखें, मैं आना आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। पहले आप तार, ये मोटी तार है, इसको आप इस तरफ करके नीचे से ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे, ठीक है जी, ऐसे फ़ोल्ड कर दिया। अच्छा, ऊपर से लगाते हुए जब ये तार सीधी थी तो हमने इसे चिमटी से पकड़ के या नोज़ प्लास से पकड़ के बिल्कुल इसके बराबर रख के ना, इसको हम इसके अंदर जो है ना लगा देंगे, ठीक है जी। ये देखें, तार भी ताकि पूरी पूरी हो, आपकी किट एक खूबसूरत किट लगे। ये 2 जंपर डालते हैं मोटी तार के, एक ये है और एक यहाँ पे, ये 2 जंपर हमने डाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 जंपर लगेंगे। ये 4 IGBT वाली इस बोर्ड में, जो हमारे पास बोर्ड है इसमें, तो ये करके मैं आपको दिखाता हूँ जी। अच्छा, जैसे रेजिस्टेंस का भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, PF का भी नहीं होता, तो जेनर का होता है, डायोड का नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह UF का भी होता है ना। UF का मीन्स कैपेसिटर जितने भी हैं और इनका नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अच्छा, इधर जो मतलब बोर्ड में है ना, जिधर ये वाइट वाला निशान है, ये नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, बोल के यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और इस तरह कैपेसिटर में भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें, 2 टांगे होती हैं इसकी जी। छोटे वाली जो नेगेटिव है, बड़ी पॉजिटिव है। नेगेटिव की साइड पे ये निशान भी होगा नेगेटिव का, और बड़े वाली जो पॉजिटिव है तो इसकी तरफ कुछ नहीं होता। और किसी के ये होता है कि नेगेटिव वाली साइड पे कोई निशान नहीं होता, पॉजिटिव की साइड पे पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा होता है। जैसे ये नेगेटिव लिखा हुआ है ना, इस तरह पॉजिटिव लिखा होगा। तो इसी तरह हम इसको सीधा करके लगाएंगे, और जो जैक लग रहे हैं उनका भी उल्टा सीधा है। ये देखें कि जैसे ये जैक है, ये देख ले आप कि इसका ये दंदों वाली साइड उस साइड पे होगी, इन दोनों के भी ऐसे। ये स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2, स्क्रीन के भी 2 जैक होते हैं, ये बटनों का जैक है, ठीक है जी। ये इस तरह लगेंगे। NTC का जैक जो इस तरह लगेगा, ठीक है जी। पंखे का भी इस तरह लग जाएगा। पंखे का वैसे हम यूज़ नहीं करते, लेकिन हम लगा देते, लेकिन हम यूज़ नहीं करते। इसके बाद आगे जी ये स्विच का जैक होता है, ठीक है। स्विच का ये उल्टा सीधा आप कुछ भी, क्योंकि ऑन ऑफ ही करना है इसको, किसी तरह भी लग सकता है। मतलब कि इसमें आप टोटल 2 पॉइंट वाले बेस जैक 3 लग गए, 4 वाला बेस जैक 1 लगा, इसको बेस कहते हैं, जैक की बेस। और 6 वाले जो है ना, ये 2 लग गए। तो स्क्रीन का सामान भी आपको जैसा पता है कि जिन्होंने हमसे ख़रीदा है ट्रेनिंग बॉक्स, उसमें 52 पैकेट हैं टोटल, और उनमें टोटल ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ है। इवन के स्क्रीन भी हमने ना उसके पार्ट्स अलग-अलग भेजे हैं, ताकि सारी चीज़ आप मुकम्मल बनाएं, ताकि आपको पता चले कि चीज़ कैसे होगी। ये देखिए, अब आपकी किट जो है ना एक मुकम्मल होने की तरफ जा रही है माशाल्लाह, बिल्कुल मुकम्मल तरीके से। आप देखेंगे पीछे भी इसके जो है ना सारे सुराख जो आहिस्ता आहिस्ता कवर हो रहे हैं। तो अब आगे इसके जी आ जाएगा कि अब इसे कहते हैं ऑप्टो कपलर। हमने अपने फार्मूले के साथ 31-20 लगाए, क्योंकि आपके पार्ट सारे लग चुके हैं, बल्कि एक रह गया है जी। ये हमारे पास एक 78-5 लगना है, एक क्रिस्टल लगना है, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्टो कपलर आ गए, और ये 2 IC हैं, इसमें हम बेसें लगाएंगे 4x4 की, छोटी जो आई हैं आपके पास। जिन लोगों ने ख़रीदा है उनको पता होगा 8 पिन की बेस है, ये 8 पिन की, और ये 28 पिन की बेस, ये बेसें लगाते हैं अब हम। और यहाँ पे ऑप्टो कपलर बेसों में नहीं लगाने, डायरेक्ट लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है कि अगर ऑप्टो कपलर में हल्का फुल्का भी नमी या जंग आ जाए तो ये इसको ब्लास्ट कर देंगे, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट लगाना चाहिए। मैं तो इनके हक़ में भी नहीं कि बेसों में लगाया जाए, लेकिन बरकैफ ये फिर भी चल जाएंगे। तो लेकिन ऑप्टो कपलर आप डायरेक्ट लगाएंगे, तो ये भी मैं लगा के तो फिर आपको दिखाता हूँ। सारा किट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने की तरफ है, तो ये सारी आप देखते रहें हमारे साथ। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। अच्छा, क्रिस्टल जो होता है, ये क्रिस्टल होता है जी, ठीक है। 7.3 का क्रिस्टल है जी, 7 मेगाहर्ट्ज़ जो है ये क्रिस्टल है हमारा। अच्छा, बेसें अब लगानी है, तो बेसें जैसे ही आपको मिलेगी, आपने कोई नहीं इसको खोलना, टांगों को ना दबाना है, ये बिल्कुल सीधी सीधी आएंगी। ये देखिए, ये इसकी जो होती है ना सीधी साइड, उल्टी भी लग जाए तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज़ को नज़र आना चाहिए। तो इसमें हम जी ये देखिए, जैसे ही बेस को पूरा पूरा ऊपर रखेंगे ना, तो ये देखिए ये पूरी पंच होगी।
अच्छा, इसको ऊपर से पुश करके जितनी भी बेसें आपने लगानी है तो ऐसे उल्टा कर लेना है और पीछे से दबा के रखो। अच्छा, सारी टांगों को आपने फोल्ड नहीं करना। एक पहली पिन मतलब कि ये देखें, ये पूरी फोल्ड कर देनी है और लास्ट वाली पिन चाहे जौन सी मर्ज़ी बेस लगाएं तो इसी तरह लगानी है। सारी पिनों को आपने फोल्ड नहीं करना। आप देख रहे हैं कि पिनें बिल्कुल सीधी हैं, सिर्फ पहली और आखिरी पिन फोल्ड कर दिए ताकि पूरी बेस नीचे आ जाए। अच्छा, लगाने के बाद आपने गौर भी करना है, बाज़ का होता है एक पिन नीचे फोल्ड रह जाती है अंदर ना, बेस के अंदर ही नीचे नहीं आती, तो ये आपने लाजम देख लेना है क्योंकि फिर निकालने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अभी आप काम सीख रहे हैं नया नया, तो आपको काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी, इसलिए इसकी सारी टांगें नीचे आनी चाहिए। तो ये क्रिस्टल भी लग चुका है 78.5, ये देखिए आपने लगाया है। अच्छा, ये जो पेच कसना है पूरा टाइट करके कसना है, फ्री भी ना हो और टाइट हो, ठीक है जी। जहाँ पे टाइट हो जाए उसको छोड़, ताकि जब ये गर्म हो तो ये हीट सिंक जो है इसकी हीट को सिंक करता रहे। तो ये चीज़ें हैं, ये इस तरह आप इंशाल्लाह लगा के तो फिर आपको दिखाते हैं। और आईसी भी इसी तरह ही लगेगा, जैसे ये बीच में निशान है तो ये 1 नंबर पिन है, तो इसी तरह ऑप्टो कपलर भी 1 नंबर पिन यहाँ पे आएगी, 393 की भी 1 नंबर पिन यहाँ पे आएगी। फिर इस तरह ये जो है जैसे कि 358 की 1 नंबर पिन। अच्छा, ये आईसी आपने दोनों देख के लगाने हैं, एक 358 393 और बड़ा ऑप्टो कपलर, क्योंकि ये दोनों साइज़ में एक जैसे हैं, तो ये ना हो कि आप ये इधर लगा दें और ये इधर लगा दें। 393 की जगह पे 393 और 358 की जगह पे 398। और हमारा जो फार्मूला है, ये हमारे जो ऑप्टो कपलर है 3120 है। मैं लगा के दिखाता हूँ, लोग 250 350 भी लगाते हैं, लेकिन हमारे जो है ना 3120 है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें कि बेस को सोल्ड करने का तरीका बड़े प्यार से एक एक पॉइंट को जैसे मोती पिरोए जाते हैं, इस तरह आपने इस तरह सोल्ड करना है। अच्छा, बेस पे बड़ा काविया नहीं यूज़ करना, आपने कोशिश करें कि ये काविया यूज़ करें और हीट ज़रा कम रखें और स्पीड थोड़ी हो। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो काविया की हीट को और कम कर लें, क्योंकि ज़्यादा बेस के ऊपर अगर काविया रहेगा तो नीचे से बेस के अंदर से पॉइंट ख़राब हो जाता है। ये बेसों पे आपने ख़ास करके गौर रखना है, जितनी भी बेसें आप यूज़ करते हैं तो बड़े प्यार से आपने लगाना है। ये तरीकाकार है, इसको एक मतलब सर्किट को भी इसी तरह रखना है आपने और इसी तरह जो है ना इसको एक एक पॉइंट को सोल्व करना है। हाँ, जो सारे एक स्पीड से करते हैं वो ज़ाहिर बात है काम कर कर के उनका तजर्बा बढ़ चुका था। इंशाअल्लाह आप पे भी वक्त ऐसा आएगा कि आप सारी इकट्ठी करेंगे, लेकिन बेसों पे आपने ख़ास करके गौर रखना है कि काविया की हीट तेज़ ना हो। हालांकि बच्चे ने जो काविया की हीट वही रखी हुई है, लेकिन क्या है कि उनका काम है रोज़ का, उनको पता है, इसलिए वो उतना काविया की हीट नहीं देते और फ़ौरन जल्दी कर लेते हैं। तो इसलिए आप अभी नए नए हैं तो आपने काविया की हीट को थोड़ा सा बेस के ऊपर कम रखना है, ताकि इसके अंदर से मेल्ट ना हो जाए प्लास्टिक, क्योंकि इसमें मेल्ट हो जाता है प्लास्टिक और कोई पॉइंट एक दूसरे से जुड़ना नहीं चाहिए। ये बड़े गौर से आपने रखना है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है जब किट बन के तैयार हो जाएगी मैं आपको ओके करने का इसको तरीका बताऊंगा, तो किट मुकम्मल 100% ओके होगी। हाँ जी, देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह किट जी, इसको कहते हैं सीटी और ये माइलर है 335 के का, ठीक है जी, 400 वोल्ट में होता है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा था कि आप बिल्कुल सेम मेरे तरह का प्रिंट लें, क्योंकि जिस पे मैं सिखा रहा हूँ उसी पे आप बड़े अच्छे तरीके से सीख सकेंगे, ठीक है जी। सीटी जो होती है ना, सीटी का भी उल्टा सीधा होता है, लेकिन ये प्रिंट में गलत लग ही नहीं सकती। ये देखिए 2 मोटे पॉइंट हैं इसके और 2 बारीक हैं। मोटे पॉइंट जो है पिछली तरफ आज सुराख भी उसी हिसाब से हैं इसके, मोटे पॉइंट पिछली साइड पे और ब्रेक इस साइड पे, ठीक है। ब्रेक जो आउटपुट है और मोटे जो है इनपुट है और कॉइल भी है। तो ये चीज़ें इस तरह मुकम्मल होती जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये एक फिल्ट्रेशन के लिए माइलर लग गया और ये सीटी लग गई। अब किट बिल्कुल यहाँ पे रेडी है, बस यूएफ रह गए हैं, ये कॉइल के पॉइंट लगेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, और एक ये फिल्ट्रेशन के लिए आउटपुट पे कैपेसिटर लग जाएगा। अच्छा, लोग क्या करते हैं जी, ज़्यादातर ना आपने देखा होगा कि इस तरह के कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये लोकल हैं। ये एक समझ लें कि लॉट आती है बाहर की, चाइना की या किसी और की, तो इससे बेहतर है ये 10 यूएफ है, ये 12 यूएफ होता है। तो इससे बेहतर है कि आप ये वाला कैपेसिटर इस्तेमाल करें, बल्कि इसकी कीमत ज़्यादा है, इसकी कम है। तो जिन्होंने तो हमसे लिए हैं तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास सारा यही सामान गया है। और सबसे बढ़ के जो होता है ना जी, IGBT का होता है कि IGBT अच्छा होना चाहिए। अच्छा, नंबर सब के 1 नंबर के भी और 2 नंबर IGBT के भी नंबर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन चलने के बाद ही पता चलता है कि ये IGBT कितनी ताकत के हैं, ये बर्दाश्त करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए जो है ना जी, हमने जो है ना मतलब कि अपने IGBT जिन जिन को भेजे, इंशाअल्लाह उनकी किट चलाएँगे तो वो चलेगी। अब ये देखें यहाँ पे ये 2 कनेक्टर लग रहे हैं, ये देखें,
तो थोड़ा सा ना इनमें गैप कम होता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके ना जी, ये देखें, तो इस तरह पुश कर दिया जाता है। पुश करने के बाद आपने इनको फोल्ड लाजम करना है, और उल्टी सीधी साइड से फोल्ड किया करें। एक मसलन के इस साइड पे किया है तो दूसरे को इस साइड पे, ठीक है जी, ताकि ये हिले ना, कल को तारे लगाते हुए ये हिले ना। ये देखें, ये फोल्ड हो गए, ये 2 कनेक्टर लग गए। फिर इसके बाद ये कनेक्टर, ये 4 कनेक्टर हमने भेजे हुए हैं आपको। ये 2 कनेक्टर कोयल के लिए, ये होता है जो इनपुट वोल्ट, ये आउटपुट वोल्ट। ये अडाप्टर की इनपुट वोल्ट जो हमने अडाप्टर लगाना है, ये आउटपुट वोल्ट है अडाप्टर के, जो 15-16 होते हैं, और साथ में स्विच आ गया। ये सप्लाई लिखा हुआ है, ये 400 वोल्ट होते हैं जो अडाप्टर को जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अडाप्टर की आउटपुट के वोल्ट, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव, और यहाँ से ये गलत प्रिंट है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अच्छा, इसका भी बड़ा आसान तरीका होता है ढूंढने का ना, जो कैपेसिटर के नेगेटिव पे या रेजिस्टेंस पे आ रही है ना, ये जो आपने शंट लगाई हुई है वो नेगेटिव होती है, और जो सीधी कैपेसिटर के पॉजिटिव पे आ रही होती है वो पॉजिटिव होती है। इसलिए ये आपको खुद देखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं के ऊपर प्रिंट जो है, क्योंकि ये बाज़ार का सर्किट है, हमारा नहीं है। हमने सिर्फ अपनी चेंजिंग जो बीच में की है चंद एक रेजिस्टेंस की, वही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। या उसके बाद जो सॉफ्टवेयर में हम करेंगे बस वो होगा। तो इसीलिए आपको सर्किट पढ़ना आना चाहिए। ये देखिए, ये एक सर्किट है, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे लोग डायोड एक लगाते हैं, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके एम्पेयर बैठ जाते हैं, पूरे नहीं उठाता। तो इसीलिए इस डायोड को डायरेक्ट करना चाहिए। हम मेरी आप किसी किट में नहीं देखेंगे डायोड, ये सीधा आ गया आपके कैपेसिटर के पॉजिटिव पे। ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है, यहाँ पे ये जो प्रिंट है ना हमारा आएगा, ठीक है जी। और नेगेटिव वाला इस रेजिस्टेंस के ज़रिए होता हुआ कैपेसिटर के नेगेटिव पे जाएगा। ये सारी आज की किट है जी जो हम आपको बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। बस अब इसमें IGBT लग रहे हैं, और हीट सिंक के साथ IGBT कैसे लगाए जाएंगे ये इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे। तो जितने भी लोगों को हमने भेजा है ना, जिस तरह ये देखें, ये वाले पेज तो सीधे सीधे लगेंगे, ठीक है। और आपने सीधे लगा के इसको पूरे कसना नहीं ना। इसको अबरक कहते हैं जी, ये अबरक होता है, ये अबरक है जो पीछे लगा हुआ। ये IGBT ये इसलिए लगाया जाता है कि सेंटर पॉइंट जो होता है इसका इसके साथ अटैच ना हो, क्योंकि 2 पे पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह होता है। तो इसलिए जो है ना, हम इसको आपस में टच ना हो, तो इसलिए ये अबरक लगाया जाता है, क्योंकि ये सारा सिल्वर का है। तो ये लगाने के बाद नीचे रख के इसके अंदर लगा के, तो नीचे वाले सुराख आपने खुद मारने हैं, क्योंकि इसके सुराख मुख्तलिफ किटों के हिसाब से होते हैं। तो इसलिए ये 2 सुराख मार के सूतर के बरमे के साथ तो ऊपर से ये पेच लगा देने आपने, ठीक है जी। ये पेच लग जाए, ये आपकी फ़िटिंग होगी। और ये तार कैसे लगाई जाती है ये भी मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताऊँगा। ये सोल्डिंग तो सारी आपने इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है, सीख ली होगी। तो ये जो तार है कैसे लगाई जाएगी ये भी आपको बताऊँगा। और दूसरा, ये कैपेसिटर अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, ये आज आपको पॉइंट बताने लगा हूँ जहाँ से हमारी आउटपुट आ रही है। अगर आपको नहीं समझ आ रही कहाँ पे लगनी है, तो आउटपुट की दो तारें हैं, उनके पैरेलल में ऐसे लगा दिया जाए, एक साइड पे एक तार और दूसरी साइड पे दूसरी तार। और इसके 2 पॉइंट होते हैं इस कैपेसिटर के, तो इन 2 आउटपुट के दरमियान ऊपर लग जाता है। मतलब कि ये देखें, ये एक आउटपुट आ गई और एक ये आउटपुट आ गई, और ये कॉइल के बाद लगना है, पहले नहीं लगना, कॉइल के बाद लगना है। यहाँ पे हमारी कॉइल लगेगी। ये देखिए, एक हमारी आउटपुट आई CT के ज़रिए होती हुई, यहाँ पे ये कॉइल लगेगी। ये कॉइल के पॉइंट है, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। ये कॉइल हमारी लगी, जो बड़ी कॉइल है जो 2.5 हेनरी की है, ये मैंने साथ दी हुई है, तो ये आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो एक ये जो आउटपुट है ये डायरेक्ट, ये देखिए, यहाँ से मीटर और कलेक्टर से, एक ये मीटर और कलेक्टर और मीटर से, एक ये CT के ज़रिए आ गई और एक ये आ गई हमारी। और इन दोनों के ऊपर ये PF लगा हुआ है, और ये फिर बाहर निकल गई हमारी। अगर ये PF नहीं लगा होगा तो आपकी चीज़ें आगे ख़राब होंगी, मतलब कि जो डिजिटल चीज़ें होती हैं वो ख़राब होंगी आपकी। अभी मैं आपको किट दिखाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ तक पहुँचे हम किट में। तो फिर IGBT भी लगा के इंशाअल्लाह ताला ये भी सारा आपको दिखाते हैं, क्योंकि बस अब बिल्कुल मुकम्मल होने के करीब है हमारी किट। अल्हम्दुलिल्लाह एक अपने आखिरी मरहल में है। जी, ये देखें, अब हमारे 3 कैपेसिटर भी लग चुके हैं। ये PF भी हमने लगा दिया है। ये देखें कि कैपेसिटर की नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये सारे कनेक्टर भी लग गए हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी किट जो है ना ये मुकम्मल है। अब मैं आपको जो तार पीछे लगानी है वो किस तरह लगानी है वो भी बताऊंगा, और बड़ा ही आसान तरीका कि काविया बड़ा बेटा लगा दो, लगा होगा कि बड़ा काविया। चले IGBT लगा लेते, चले IGBT लगा के, और ये तार जो है ना जी,
ये देखिए, ये भी मैंने आपको साथ भेजी होगी। मैं आपको इसको सीधा करने का तरीका भी बताऊंगा कि इसको कैसे सीधा, क्योंकि ये बल पड़े हुए हैं एक तार निकाल के, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसको सीधा कैसे किया जाता है। ठीक है जी। वो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा इस तार को कैसे सीधा किया, कि वो दूर से दिखाना है तो कैमरा पीछे जाएगा, तो इसलिए आपने एंड पे भी ज़रूर देखना होता है वीडियो को, ये आपने ज़रूर देखना है। ठीक है जी। देखें कि ये जो सुराख होंगे इसके सारे वैसे ही पेच लग जाएंगे आपके। ये देखिए कैसे लगा रहा है बच्चा। और ये एक सुराख आपको करना है, वो सुराख हमेशा आपने क्या किया करना है, ये दो लाइनें जो होती हैं इनके दरमियान में सुराख मारेंगे तो आसान से, ये भी सूत्र के फरमे से सुराख मारें। यहाँ पे वो सेंसर लगेगा जो हीट सिंक के लिए। और ये देखें बच्चे को लगाते देखें कि कैसे लगा रहा है। इसको पूरा नहीं कसना आपने, थोड़ा सा लूज़ रखना है ताकि किट में लगाते हुए थोड़ा आगे पीछे भी करना पड़े तो आप कर सकें। ठीक है जी। ये देखिए सारा आपको लाइव दिखाया जा रहा है, कोई चीज़ नहीं आपसे छुपाई जा रही। ये देखिए थोड़ा सा लूज़ है ताकि लगाते हुए हम जो है ना ईज़िली इसको किट में एडजस्ट कर सकें। तो ये अबरक ज़रूर रखना है, अगर अबरक आप नहीं रखेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। और मैं आपको मीटर से एक एक चीज़ चेक करनी बताऊंगा कि किस तरह आपने चेक करना है कि आपकी IGBT जो हीट सिंक के साथ जो है वो शॉर्ट तो नहीं हो रही। मुझे एकदम लगा जैसे माइक ना बंद हो गया, मैंने कहा हो कहीं आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि जो पिछली वीडियो मेरी आ चुकी तीसरी और ये आज चौथी, कल इंशाअल्लाह आ जाएगी मंगल वाले दिन। मैंने आपको बोला था पीर या मंगल को हम इंशाअल्लाह लगा देंगे। तो ये दो वीडियो आपको देखने के बाद आप किट को बनाना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर इसको चेक कैसे करना है सारा वो अगली वीडियोज़ में आता जाएगा। और ये हो सकते हैं एक डेढ़ घंटे की वीडियो भी हो जाए। तो इसलिए पहले आप वीडियो को देखें पूरा देखने के बाद उसके बाद आपने किट बनानी शुरू। ये नहीं करना कि वीडियो लगा ली तो किट बनानी शुरू करें, नहीं। इसके लिए चाहे रात को 1 घंटा टाइम निकालें, पहले वीडियो को बगौर देखें कि मैं क्या कह रहा हूँ, आपको क्या बता रहा हूँ। तो एंड लाजम आपने सुनना है। मैंने आपको तार भी सीधी करनी बतानी है कैसे होती है और सारा आपको दिखाऊंगा। ये देखिए थोड़ी सी चीज़ें दिखाने के लिए टाइम जो है ना लगता है, तो इसलिए हर चीज़ जो है ना अपने वक्त पे ही होती है। तो इसलिए बस वीडियो को देख के काम करें। पर्सनल पे मैसेज करके ये ना पूछे कि कैसे होगा, क्या होगा, कितने, जो मैंने वीडियो में बता दिया वो दोबारा मैं पर्सनल पे बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप वीडियो को चाहे 10 दफ़ा, क्योंकि देखिए अगर 1 घंटे की वीडियो देख के आपको समझ नहीं ना आ रही तो 1 मिनट का बताना आपको नहीं पता चल सकता कि कैसे होगा। ये देखिए लगाने का तरीका ये सारे आ गए जी सामने। आप बिल्कुल सीधा रखना है, ये देखिए कि इसको बिल्कुल सीधा रखना है आपने। और फिर पीछे इसके जो है ना जी सुराख मारे जाएंगे। ठीक है जी। ये IGBT बिल्कुल सीधे हो गए तो अब पीछे सुराख भी आपको दिखाते हैं कि कैसे सुराख मारे। ये देखें अब यहाँ पे जो है ना जी सुराख मारे जाएंगे। बेटा थोड़े सीधे कर लेना, मेरे ख्याल में टेढ़े हो गए हैं थोड़े से। यहाँ एंड वाले 2 कस लो ना पहले। अच्छा एक तरीका ये भी होता है कि जैसे ही नीचे बैठ जाएं तो आप जो है ना जी इसको टाइट कर लें। 2 IGBT जो है ना ऊपर वाले ये टाइट कर लें। अबरक बिल्कुल नीचे होना चाहिए इसके सेंटर में, कि दोनों तरफ से अबरक बाहर निकला हो। क्लोज़ करके दिखाओ ज़रा अबरक को, कैसे मैं कह रहा हूँ जी। हाँ जी, ये क्लोज़ करके अबरक आप देख लें कि IGBT के दोनों साइडों से निकला हुआ है। और ये टाइट हो गया जी। अब आपका जो है ना हीट सिंक हिलेगा नहीं यहाँ से। ये देखिए पीछे सुराख जो है ना सूतर के बरमे के साथ आपने 2 सुराख इसको कर लेने। और सुराख करने के बाद यहीं पे आपने कस नहीं देना। और देखिए बस इतना ही सुराख करना है, पूरा नीचे तक नहीं आपने जाना। आपने देखा छोटा सा सुराख हुआ है, ये देखिए। अच्छा अब ये देखिए क्योंकि ये सिल्वर का है, अब ये सिल्वर के ज़र्रे हो सकते हैं बीच में, इसलिए हम इसको साफ़ करेंगे ब्रश के साथ। ये पेंट वाला ब्रश आपके पास होना चाहिए। ये देखिए इस तरह। और फिर इसको नीचे फोल्ड करके भी करेंगे ताकि नीचे से बिल्कुल साफ़ हो जाए, नीचे कुछ ज़र्रा ना रह जाए, क्योंकि एक ज़र्रा जो होता है आपकी किट को ख़राब कर सकता है। तो यहाँ से आपने बिल्कुल साफ़ करना है ये नीचे जरी से, ताकि IGBT के साथ कोई ज़र्रा ना रह जाए। चाहे आप बाहर निकाल के करें चाहे जिस तरह करें, आपने ये करना लाजम है। ये देखिए जी इस तरह सारे सोल्ड करने हैं, इस तरह साथ रख के। ये देखें अभी हमने टांगे काटी नहीं बिल्कुल, ये इसी तरह ही मतलब मोटा शोल्डर ज़्यादा बनना है यहाँ पे। और फिर इसको हम जो है ना ऊपर से काट देंगे। और कटर जो आप इस पर कटिंग कर रहे थे वो वाला कटर यूज़ नहीं करना, अभी मेरे पास ये पुराना ही आया है, वरना इसके लिए लहदा एक कटर है। ये देखें इस तरह बिल्कुल बराबर रख के। और शोल्डर की मोटाई भी आपको दिखाता हूँ कि कितनी है। ठीक है जी। ये चीज़ें आपने बड़े गौर से देखनी है, जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ।
ये आपकी किट संभल करने के लिए बड़ी एक अहम चीज़ें हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह है। ये देखिए जी, ये मतलब कि इस तरह मोटा जो है ना शोल्डर, इस तरह ज़्यादा शोल्डर लगाना है तो इसको इस तरह ये मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह ये किट देखें ये मुकम्मल हो चुकी है आपकी। और अभी इसको तार कैसे लगाते हैं ये भी सारा दिखाते हैं। तो ये देखें जी, ये एनटीसी सेंसर लग चुका है इसके साथ सुराख में, ये भी सबको हमने साथ भेजा है। और इसका जैक ये लग जाएगा, ठीक है जी। देखें ये उल्टा जैक किसी का भी नहीं लग सकेगा क्योंकि ये कट होते हैं ना जैक में। ये देख रहे होंगे आप, ये जैक लग गया हमारा एनटीसी सेंसर का। और ये कपलर देखें, ये कपलर इस तरह मसा आपको नज़र आएगा कि ये एक डॉट बना हुआ है हर कपलर के ऊपर, ये 1 नंबर पिन है। और यहाँ पे 1 नंबर पिन आएगी, फिर आप सीधा होगा, ये इस तरह सीधे होंगे, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे आईसी 393 और 358, ये भी बल्कि लगा के दिखाते हैं। ये थोड़ा सा पीछे करते हैं। और आईसी लगाने का जो तरीका ना जी, ये देखिए ये 4 पिने जो है ना, ये 393 आईसी है। पहले इनको हम बिठा देंगे बिल्कुल परली तरफ, कोई जोर नहीं लगाना। फिर इस तरफ से बिठा के ऊपर से ये देखें, ये ऐसे, ठीक है जी। फिर ये थोड़ा सा और दिखाते हैं। ये देखें कि ये 4 पिने पल्ले तरफ वाली पूरी बिठा ली बीच में, और थोड़ा सा पुश किया, हल्का सा ज़ोर लगाया, ये देखें ये मुकम्मल बैठ गया। अच्छा, ये भी इसी तरह ही है, ये 28 नंबर पिन का आईसी, ठीक है जी। पहले पल्ली तरफ वाली हम बिल्कुल बराबर करके बिठा लेंगे उसके बेस के अंदर, ठीक है जी। अब ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक तरीका है, इसको थोड़ा सा ना उसमें बिठा के पुश करूँगा। ये पुश किया, ये पूरा बैठ गया। अब आराम आराम से ना इसको ये देखें ऊपर से पुश कर दिया जाएगा। ये हमारा आईसी लग चुका है। एक तो तरीका ये होता है, एक क्या होता है जी, ये जैसे मतलब कि नया आईसी मैंने निकाला है, ये मतलब कि स्ट्रिप से नया आईसी निकालते हैं तो कोई प्लेन जगह लेके ना, जैसे ये ऊपर प्लेन है तो यहाँ पे ऊपर से जोर नहीं लगाना, ऐसे पकड़ के थोड़ा सा पुश कर लेंगे, ये देखें नीचे, और इसी तरह इस तरफ से कर लेंगे, ठीक है जी। पिनों को नहीं दबाना ताकि पिनें टेढ़ी ना आपकी हो जाएं। ये देखें थोड़ा सा पुश कर लिया तो ये बिल्कुल सीधा सीधा हमारा जो आईसी है ना ये लग जाएगा, फिर इसमें लग जाएगा। वो एक अंदाज़ा हो जाता है कि कितना पुश करना है, ठीक है जी। ये देखें थोड़ा सा अंदर से दबाया इसको, ये बैठ गया, पूरा आ गया अंदर जी। ये देखें अभी मैंने इसको पुश नहीं किया, ये देखें पिनें अपनी अपनी जगहों पे बैठी हुई हैं जो अंदर जगह है। तो फिर इसको मैं जब दबाऊंगा और इसी तरह रख के बराबर रख के दबाना होता है, ये देखें। और ये आईसी पूरा बैठना चाहिए, क्लिप होना चाहिए, आपको एक क्लिप की आवाज़ आएगी। ये देखें पीछे से देखें बिल्कुल बराबर पूरा बेस के साथ लग चुका है, ठीक है, नज़र आ रहा है जी, इस तरह होना चाहिए। ये देखें तार ना सारे इस तरह बल होते हैं ना, इस तरह मतलब मोटा बल है, उसको हाथ से थोड़ा सा कर लिया। लेकिन इसको करने का आसान तरीका क्या है, ये कपड़ा लिया आपने, कोई भी कपड़ा थोड़ा सा मोटा लेना, हाथ पे ना फिर जाए। ये देखें इस तरह इसको खींचते जाना है। ये तार आपकी बिल्कुल सीधी मत, 2 दफ़ा आपने खींचना है इसको, थोड़ी सी साइड चेंज करके। ये देखें, ये देखिए आप बिल्कुल तार ना, एक तो चमक आ गई, इसको टांका बड़ी जल्दी लगेगा, और एक जो है ना सीधी होगी तार। ये देखिए आप किट को करने के लिए ये आप इस तरह कर लें, ठीक है। सबसे पहले अगर पेस्ट नहीं है तो, अगर पेस्ट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इस तरह कर सकते हैं कि तार को पकड़ा, थोड़ा सा जो है ना इसको सोल्ड करेंगे हम, ये देखें ताकि किनारा सोल्ड हो जाए। किनारा सोल्ड करने के बाद अच्छा, अब इसमें ये देखिए ये पूरा सर्किट है ना, या तो आपने ये वाली लाइन या ये वाली लाइन चूज़ करनी है, और कावे की बिट को बड़ा साफ़ रखना है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें थोड़ा सा तरीका। अब ये देखें मैं यहाँ से लाऊंगा ताकि मेरी तार जो है ना एक साइड पे चले, एक साइड पे चलती जाए ताकि खूबसूरत लगे, ना कि बुरा लगे यहाँ पे। ये देखें मत स्टार्टिंग में हो सकता है आपको हाथ जो है ना, ये देखें अब काम आपका एक खूबसूरत लगना चाहिए। ये देखें यहाँ पे आ गया जी। फिर इस जगह पे हम इसको सोल्ड कर देंगे, सोल्ड हो गया। अच्छा ये देखें, अब फिर ये लंबा हाथ करके, अब किनारा ये है ना जी, तो इस लंबा काविया रख के ना, ये देखें बिल्कुल बारीक सा शोल्डर आए, बड़ा प्यारा सा है, ताकि देखने में ये किट जो है ना एक अच्छी किट लगे, ठीक है जी।
आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह रख के ये फ़र्ज करें। ये देखें, ये आपने शोल्डर किया और अब तार को खींचना है, थोड़ा सा खींच के यहाँ पे रख के ऊपर थोड़ा सा शोल्डर लगाएंगे। ये देखें, ठीक है, ये तार बिल्कुल सीधी होगी और एक लाइन में तार आ रही है और ज़्यादा गैप नहीं देना। थोड़ा सा यहाँ पे भी शोल्डर लगा देंगे, बस इतना बहुत है। जो कहते हैं ना डिप करें, ये करें, कोई फ़ायदा नहीं है। ये बस एक प्रिंट को मजबूत करा, हालांकि जितना चौड़ा प्रिंट है ये खुद भी चल सकता है। तो इस तरह सारी तार हम करके तो आपको दिखाते हैं ये लगाने का। इस तरह इसको घूमते हुए जाएंगे सारे सर्किट पे, तो ये सारा लगाएंगे। मसला ऐसे चलेगी, फिर यहाँ से आएगी। अब बच्चा सारा आपको करके दिखाएगा। ये सारी इस तरह चलती जाएगी, मसला तार ये सारी चलेगी और साथ साथ आप दिखाएंगे। हो सकता है थोड़ी स्पीड तेज़ हो जाए, या पूरी मुकम्मल करके आपको दिखाते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में ये हाथ जलते हैं, इन बच्चों को भी जलते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड हो गए हैं। अब हाथ जलते नहीं हैं इनके, अब वो पक्के हो गए ना काम के लिए। तो इसलिए ये देखें कि इस तरह माशाल्लाह काम करते जाते हैं। इंशाअल्लाह आपकी भी स्पीड हो जाएगी। तो आप काम सीखें, काम सीख के तो अपना रोज़गार कमाएं और मुझे भी दुआएं दें। अपने अपने इलाकों में काम करें, नहीं तो जब सीज़न आए हमारे पास आ जाएं। तो इस तरह जो इंसान काम करना सीख जाएगा तो वो अपना कमा भी सकेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जो एंड पे तार है ना जी, इसको IGBT के शोल्डर के साथ सोल्ड होना चाहिए, ठीक है जी। ये देखिए इस तरह डिप होना चाहिए और ज़्यादा देर यहाँ पे काविया नहीं रखना, क्योंकि नीचे सुराख होता है। शोल्डर पिघल के IGBT की दूसरी साइड पे जाके इसको शॉर्ट कर सकता है। तो ये सारा मुकम्मल करके तो फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे आपने तार नीचे लगानी है, ठीक है जी। जी फाइनल आप देखें, हमारी जो है ना तार सारी जो है ना पीछे लग चुकी है। और ये आप गौर से देख ले कि तार लगानी किस तरह। लगाने का तरीका मैंने बता दिया कि यहाँ पे IGBT के करीब ज़रूर आनी चाहिए, उस शोल्डर के साथ हर पॉइंट मिलना चाहिए। ये सारी तार हमने जिन्होंने हमसे बॉक्स लिए हैं उनको हमने भेजे हैं। यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं, कि ये प्रिंट बहुत चौड़ा है तो इसलिए यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं। हालांकि यहाँ पे भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रिंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने लगा दी है। तो ये सारी चीज़ को गौर कर लें। ये किट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओके हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्क्रीन को कैसे बनाना है, इसको ओके कैसे करना है, वो अगली वीडियो में आता जाएगा, ठीक है जी। तो आपने इस वीडियो को देखना है और इसको एक बड़े तहम्मुल से इसको बनाना है। ये तकरीबन 2 घंटे की वीडियो है, तो हम इसको पार्ट्स की सूरत में नहीं कर रहे, हम एक ही वीडियो में लगाएंगे। तो आपने जो है ना जी इसको बड़े गौर से देखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है ना तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे की वीडियो है। मैंने आपको कहा था कि लास्ट पे आप मेरी बात ज़रूर सुना करें। आप लोगों ने क्या करना है, पहले पूरी वीडियो को बड़े तहम्मुल से देखना है, चाहे 4 से 5 दिन लग जाएं। आज मैंने पूरी किट संभल करना, इसको सोल्ड करना, इसको मुकम्मल करना, ये मुकम्मल करके आपको दिखाई है। तो अगर मैं इतनी मेहनत 2 घंटे की वीडियो बनाने के लिए, मुझे पता है मुझे कितना टाइम लगा है। तो अगर मैं 2 घंटे की वीडियो बना सकता हूं, तो आप इस वीडियो को देख के अगर काम नहीं सीख सके तो पर्सनल पे भी आके आप कुछ भी पूछेंगे तो नहीं सीख सकते। तो इसीलिए मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये सोचते हैं मुझे आके पूछे ये कितने एम्पेयर चलाएगा, कितने वाट चलाएगा, देखिए ये भी बात की बात है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक किट बना के घर में लगा लें तो फिर आप काम नहीं सीख सकेंगे। अगर आप इसको काम को काम लेके चलेंगे तो फिर इंशाअल्लाह आप कारीगर बनेंगे। और इंशाअल्लाह ये भरम आप लोगों ने रखना है मेरा, कि जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ आप भी मेहनत करें। और मुझे उम्मीद है 2 से 3 माह में आप एक अच्छे कारीगर बन जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इन्वर्टर को ठीक बनाने के और ठीक करने के साथ साथ फिर फॉल्ट फाइंडिंग भी चलती रहेगी। अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये नई कैसे बनानी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। और हाँ, मेरी इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो सीखते हैं लेकिन दूसरों को बताना मुनासिब नहीं समझते। ये एक सदका जारिया है, उसमें आप भी हिस्सेदार बने और लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का रोज़गार भी चल सके। तो उनके तवस्सुत से फिर आपका दिमाग भी खुलेगा और रिज़्क भी खुलेगा। तो इसलिए मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें और एक कमेंट्स भी नीचे ज़रूर किया करें, क्योंकि यही हमारे इस चैनल की ताकत है। आपका कमेंट्स और लाइक के कोशिश करें जितने लोग देखें इसको लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।